अभी यही हमारा ना स्काई टॉक से एक सेगमेंट है। हम्म इसमें आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, आपको अपने विचार बताने हैं उस पर। हम्म ठीक है, तो स्टार्ट करें। हम्म तो पहला पिक्चर है ये, एंटी नेशनल। एंटी नेशनल। हम्म ओके, और कुछ? नो सेंसिटिविटी फॉर स्टूडेंट्स। ओके, पॉलिटिकल। और नंबर 2, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे। अपॉर्चुनिस्टिक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ले नहीं पाते। बाहर छुट्टियां बनाते हैं, फिर किसी भी आंदोलन को कवर करने का प्रयास करते हैं। बड़ी पार्टी उभर के आ रहे थे जहाँ पे छात्र की गूंज करके अपना इवेंट चला रहे थे, लेकिन वहाँ पर इवेंट में छात्रों की बात कर नहीं पाते, और फिर कॉकरोच के साथ बाइकआउट करके और अपने आप को एजुकेशन का सबसे बड़ा व्यक्ति बताते हैं, लेकिन एजुकेशन में भी जाति ढूंढते हैं। हमारे पीएम साहब। प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी, एन आइडल, जियो पॉलिटिकल एक्टिव। दूसरा, एक मध्यम परिवार से निकलकर आज प्रधानमंत्री तक बढ़ना, और उसको फिर पूरे सबसे बड़ी लीडिंग डेमोक्रेसी को चलाना, जहाँ पे रोज़ आपको गालियाँ पड़ती है, जहाँ पे आंदोलन में आपकी कब्र के नारे लगाए जाते हैं, उनको सहन करते हुए देश को चलाना, बड़ी जिम्मेदारी से काम करने वाले जिम्मेदारी व्यक्ति। इनको मायावती समय नहीं दे रही आज तक। एक Okay. पॉडकास्ट था जिसमें इन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया, मायावती के ऑफिस में फ़ोन मिलाया, कहा मैं दीदी से मिलना चाहता हूँ, चंद्रशेखर रावण बोल रहा हूँ, सांसद। आज तक इन्हें समय नहीं मिला। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, समय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो पीडीए की और दलित की बात करने वाली नेता जो कहती है समाजवादी पार्टी और इन सबको कि डोंट यूज़ दलित एज योर पॉन्स, वो इनको समय नहीं देती हैं। जो प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन ढूंढते हैं, वो आज देश के अंदर में कभी प्रगति की ओर नहीं, देश को पीछे की ओर ही लेके जाएंगे। यह है चंद्रशेखर रावण। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को भूख हड़ताल करवा के खुद मुख्यमंत्री बने, ठीक है, और आज इन्हीं का ही पढ़ाया हुआ शिष्य है जो सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल करवा के खुद नेता बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की सीमा पार करी, चाहे अपने घर को एक पूरा म्यूजियम जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कन्वर्ट कर दिया, शीश महल, चाहे लीकर स्कैम हो, चाहे देश के बारे में ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना, आर्मी के ऊपर सवाल उठाना, जिनकी कल तक नानी ने कहानी राम की नहीं सुनाई थी, लेकिन हनुमान कहना अपने आप को, राम राज्य की बात करना, और फिर अब अयोध्या में बैठ के सिर्फ नेतागिरी करना। मुझे लगता है ना ही इनका देश से कभी सेंसिटिविटी जुड़ी है, सिर्फ पॉलिटिकल करना, पॉलिटिकलाइज करना और देश की युवाओं को कैसे भड़काना, वो अरविंद केजरीवाल। जी, तो अभी भी यार देश में एक बहुत बड़ा मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, अभी आपने बताया कि एंटी नेशनल, हम्म क्यों? कौन है अभिजीत तिपके? आज कॉकरोच जनता पार्टी का जो विषय चला, इससे पहले अभिजीत तिपके के बारे में आपने कभी सुना? नहीं। नहीं सुना। लेकिन जब आप पढ़ोगे हम्म तो कहाँ पे इनका बैकग्राउंड निकल के आएगा? इनका बैकग्राउंड निकल के आएगा आम आदमी पार्टी से जुड़े, सोशल मीडिया उनका देखते थे, और इनके साथ अभी के स्पोक पर्सन है जो उनके व्हाट्सएप देखते थे पार्टी का। जब यहाँ पर उन लोग को समझ नहीं आया और यहाँ पर उन्होंने भरपूर तरीके से अपना आम आदमी पार्टी को काम करके दे दिया, तब ये बाहर चले जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं। हमारी साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, हम एंटी नेशनल बोलते तो हम सोचते हैं आतंकवादी बोल दिया, है ना। मैं आतंकवादी नहीं कह रहा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड एंटी नेशनल। व्हेन आई से समवन इज एंटी नेशनल, जब इस देश की गर्मी, तप, संघर्ष, युवा, मरते हुए लोग, बेरोजगारी, महंगाई, जब इन मुद्दों पे जब बातें होती है, तब ये यूके में बैठे होते हैं, यूएस में बैठे होते हैं शांति से, कॉकरोच जनता पार्टी चलाते हैं ऑनलाइन, जिसमें 9% फॉलोअर्स इंडिया के बताए जाते थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैक्सिमम बताए जाते थे। ओके। विकिपीडिया पेज इनका कौन बनाया था, आप रिसर्च कर लेना, सर्च कर लेना, वो भारतीय नहीं था। इन्हीं का मित्र कहता है कि जब हम दोनों नौकरी ढूंढ रहे थे, तब यहाँ पर हमारे को ये मैटर मिला। तो मतलब ये नौकरी ढूंढ रहे थे बाहर, लेकिन इनको नीट के मरते हुए लोगों की चिंता एकदम से यूएसए में बैठे भी हो जाती है। फिर वो यहाँ आते हैं। जब यहाँ आते तो भीमराव अंबेडकर की फोटो लेके यहाँ आते, बाहर निकलते हैं, ठीक है। इनको लगता है सरकार हमें रोक लेगी, सरकार इनको रोकती नहीं है। फिर ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं, ये धरने पे बैठना चाहते हैं, उनको वहां भी परमिशन मिलती है। पहले दिन से आज तक एक भी सिनेरियो में आपसे, आपके व्यूअर से, सब तमाम लोगों से, इस देश के जनता से, उन लोगों से जिनके परिवार के बच्चे उन्होंने नीट में खो दिए, उन लोगों से, उन फौजियों से, हर जने से जो भारतीय है, ये पूछना चाहता हूं कि अभिजीत दिपके ने अपने मंच से एक बार भी नीट को लेके रोड मैप, विजन, सरकार को घेरना, किसी प्रकार से कोई बात करी हो? 2 बात हुई,
रिजाइन, हाँ। और हमारे को रोका जा रहा है। हम्म। अभिजीत दिपके से पूछा गया कि आपके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, ये सोशल मीडिया पे आप जाके देखना। इसने कहा कि नहीं, दलित परिवार से आता हूं, कैसे करूंगा ये सवाल। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने एजेंडा पे चल के देश को फिर जातिवाद की तरफ धकेल रहे हो। प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव अप्रोच आपने शो करी, एजुकेशन की बात नहीं करी, और आपके मन से कभी एजुकेशन की बात हुई नहीं। जो लोग छात्रों को डंडे खाने के लिए छोड़ दे और खुद बस में चढ़ जाए, जिनका एक स्पोक पर्सन नड्डा जी से मिलने चला जाता है, एसी में बैठ जाता है, जिनका एक बर्गर खाते हुए दिख जाता है, और वो छात्र लठ खा रहे हैं, तो आप नेशनल तो नहीं हो सकते। इसलिए ये मेरे लिए एंटी नेशनल है। ओके, बट जो मुद्दा इन्होंने उठाया नीट एग्जाम का, हाँ, वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक रहा है पिछले कुछ टाइम से। पेपर लीक जो हुए हमने सबने देखे, उसके बाद स्टूडेंट ने सुसाइड किया। तो उसके बाद जो मुद्दा उठा कि नीट की पेपर लीक के लिए मतलब धरना प्रदर्शन हुआ या जो भी चीज़ें भी बना, है ना, मुद्दा तो सही था। ठीक है, ये पूरा देश का मुद्दा है अभी कि पूरा देश जानना चाह रहा है कि नीट के पेपर लीक नहीं होने चाहिए। हाँ, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया, है ना, ये कब तक चलेगा? मुद्दा सही है लाइक इनका ना, इन्होंने मुद्दे पे आके इन्होंने चीज़ें रखी, तो फिर एंटी नेशनल कैसे हुआ? मुद्दा तो नेशनल था ना। तो नेशनल मुद्दा था ना। तो मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ, ठीक है। सौरभ दास है, इनके पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, ओके, हाँ, ठीक है, हाँ, अभिजीत दीपके के। सौरभ दास क्वेश्चन करते हैं जस्टिस बिला त्रिवेदी के ऊपर में, सुप्रीम कोर्ट की, कहते हैं रोस्टर उस हिसाब से बदले जाते हैं जिससे नेताओं को सपोर्ट और कंफर्ट मिले, ठीक है। क्वेश्चनिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द रोस्टर विच इज ए रेगुलर कोर्स। यही सौरभ दास आर्टिकल 14 में अपना एक आर्टिकल लिखते हैं जस्टिस बिला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन करते हुए। यही सौरभ दास को फंडिंग मिलती है ठाकुर फाउंडेशन से। ओके, ये ठाकुर फाउंडेशन की फंडिंग का सौरभ दास का उदाहरण है, ठीक है। ये ठाकुर फाउंडेशन लेता है। फाउंडेशन सौरभ दास रिसीव्ड अनदर ग्रांट अंडर द पब्लिक हेल्थ कैटेगरी। सौरभ दास का पब्लिक हेल्थ कैटेगरी से कोई रिलेशन नहीं था, फॉर ठाकुर फैमिली फाउंडेशन इन 2023। नाउ व्हाट ठाकुर फाउंडेशन डू, ये हम देख लेते हैं। So Thakur Family Foundation is a United States 50c3 organization founded by Dinesh Thakur. It claims to work in the areas of public health and civil liabilities. St. Pittsburgh, Florida, and foundation invests in capacity building of an empowerment society. लेकिन इसके आप जितने भी चीज़ें देखोगे, वो सारी चीज़ें एंटी इंडिया में जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हुए है। ठाकुर फाउंडेशन ऑल्सो प्रोवाइड अ गार्जियन द फंडिंग टू द कैरेवन, अल्ट्रा लेफ्ट पोर्टल सौरभ दास, कैरेवन उसी का ही है। दूसरा वायर, इनको करते हैं। सौरभ दास सपोर्टेड पाकिस्तानी लिंक्ड एंटी हिंदू हैंडल हिंदुत्व वॉच, ये उसको सपोर्ट करते हैं, वोकल है, मैं नहीं कह रहा। सौरभ दास जो है उमर खालिद, जो आज तक बेल पर नहीं आ रहे हैं, जिनका दिल्ली दंगों में सबसे बड़ा हाथ रहा, अंकित शर्मा मरता है, ठीक है, 51 हिंदू मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनको ये एक्टिविस्ट मानते हैं, उमर खालिद, ओके, ठीक है। ये अरुंधति रॉय को सपोर्ट करते हैं, जो कहती है कश्मीर इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय भारत, जो इनके मंच पे भी आपको दिखे होंगे, ठीक है। यही सौरभ दास जो है भीमराव आपके इसके अंदर में सबीबा, ये जो रहे, इनको जीएन सबीबा, इनको हीरो मानते हैं, ठीक है, जो एक वायलेंस के मेन क्राइम अक्यूज रहे। भीमा कोरेगांव वायलेंस हुआ था। तो मुझे लगता है जिसका इतिहास इन सब चीज़ों से मिला हुआ है, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, उमर खालिद, शर्जिल ईमान, अरुंधति रॉय, कैरेवन के लिए लिखना। अच्छा, जो दिल्ली दंगों को हिंदुत्व प्लान कह रहा है अपने ट्वीट पे, मुझे लगता है वो नेशनल तो नहीं हो सकता। यू कुड हैव द डिफरेंट आइडियोलॉजी, बट सपोर्टिंग अ सिंगल आइडियोलॉजी विच इज स्टैंडिंग अगेंस्ट योर कंट्री कैन नॉट मेक यू नेशनल, ओनली साउंड्स एंटी नेशनल। अभी आपने जो प्रूफ दिखाया, ये लीगल प्रूफ है? हाँ, आप चेक करिए, उसके ट्वीट्स हैं। ये सौरभ दास के ट्वीट है ना, ये किसी का लिखा हुआ एनालिसिस और आर्टिकल नहीं है, ये उसके लिखे हुए ट्वीट्स है, उसके लिखे हुए आर्टिकल है। आर्टिकल 14 में, कैरेवन में, गार्जियन में, अपने ट्वीट्स पे हिंदुत्व प्लान बताना। अभी जो यूथ मतलब चल रहा है, यूथ का आंदोलन चल रहा है नीट के लिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, उसको आप किस तरह से देखते हैं? दो चीज है, एक तो मैं इसको प्रोटेस्ट नहीं कहता, ओके, मांग जस्टिफाई होनी चाहिए, उस जस्टिफाई मांग को इंप्लीमेंट कराने के लिए जस्टिफाई एक्शन होनी चाहिए। अधिकार है आपका प्रोटेस्ट करना, अधिकार है आपका मांग करना, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप में लट पड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी डेमोक्रेसी है। आपने एक इशू उठाया, इशू आपको
26 में दिखा। ठीक है, मैं आपके सामने से कई सारे उदाहरण गिना सकता हूं कि भैया बताओ। 2004 से लेकर कितने हुआ, आप रोज डिबेट में भी देख लोगे। मैं कुछ अलग ऐसी बात नहीं करके जाऊंगा कि मैं आपको गिना दूं कि भाई 2004 के अंदर में AIPMT, 2006 में क्लास 12, 2007 में AIEEE, 2008 में प्री मेडिकल, 2011 में AIEEE, 2012 में एम्स, 2013 में महाराष्ट्र SSC, 2013 के अंदर में RPSC, 2014 में क्लास 10 मैथमेटिक्स, 2014 में क्लास 12 इकोनॉमिक्स। राजस्थान की बात कर लेते हैं, 2018 में लाइब्रेरियन, 2018 में जेईन, 18 कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, 20 के अंदर में वन रक्षक रिक्रूटमेंट, 2021 में रीट लेवल 1 एंड 2, 21 में मेडिकल ऑफिसर, 22 में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हाई कोर्ट LDC, CHO रिक्रूटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सेकंड क्लास टीचर। ठीक है, राजस्थान बिकेम द हब एंड एपी सेंटर ऑफ पेपर लीक। जब राजस्थान के अंदर में अशोक गहलोत की सरकार थी, वो डिटेन करने के लिए बैठ जाते हैं, अपने आप को धरने पे बैठ जाते हैं। तीसरी बात मैं आपको करता हूं, पंजाब की अपन बात करते हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस की मैं बात कर लेता हूं, जो आज धरने को लेके मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं सदन के अंदर में, गलत नैरेटिव देते हैं, गलत कोट करते हैं कि लठ बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स की आवाज रोकी जा रही है। उस इंडिया अलायंस के टेन्योर के अंदर में, इंडिया अलायंस 2024 में PSC एग्रीकल्चर, 2023 में आम आदमी पार्टी में नायब तहसीलदार, PTSCT 2022 में नायब तहसीलदार, 2017 में दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, 2016 के अंदर में समाजवादी लेड पार्टी गवर्नमेंट UPPCS जो होता है वो लीक हो जाता है, 2015 में समाजवादी की सरकार थी जब UPPCS का पेपर लीक हो गया, 2011 के अंदर हरियाणा बोर्ड हो जाता है, 2003 में CAT हो जाता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये इंडिया अलायंस हो गया। अब आप केरला की बात कर लो, केरला के अंदर में 2000 के अंदर में 11 के अंदर में PSC, 19 में PSC एग्जामिनेशन लीक होता है, SFI लीडर उसमें पाए जाते हैं, 5 बुक होता है। ठीक है, 2023 में SSLC का पेपर लीक हो जाता है। झारखंड के अंदर में बच्चे पेपर नहीं दे पाते हैं। मैं कह रहा हूं इट्स ए नेशनल क्राइसिस। इनका दिखाने का मतलब ये नहीं था कि मैं जो करंट गवर्नमेंट बैठी है उसको ये बोल रहा हूं कि भैया उनकी सरकार में तो इतने पेपर लीक हो रहे थे। राजस्थान सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 19 में से 17 पेपर लीक हो गए थे। मैं ये भी नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी में नायब तहसीलदार का पेपर लीक हो गया। लीक और जब स्क्रैप होता है तो एक घर का भविष्य जाता है। ठीक है, बच्चा आत्महत्या भी कर लेता है। तो इट्स ए नेशनल क्राइसिस। पर 3 बार 2010 के अंदर में कपिल सिब्बल के द्वारा बिल लाए गए सदन के अंदर में पेपर लीक को रोकने के लिए। क्यों कांग्रेस पार्टी और जो समाज पार्टियां बैठी थी सदन में उन्होंने पास नहीं करा? किसका दबाव था उन पे? अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं संदीप, तो 2024 के अंदर में लॉ निकाला, जिसका लॉ का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ठीक है, जब आप उसका सेक्शन 3 पढ़ेंगे वो अनफेयर मीन्स डिफाइन करता है। व्हाट कुड बी द अनफेयर मीन्स? 15 अनफेयर मीन्स है उसके अंदर में। ओके, सर्विस प्रोवाइडर, ऑर्गेनाइज क्राइम, और इनका सेक्शन 9 के अंदर में पनिशमेंट दे रखा है कि 3 साल से 5 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, कोई अगर इंस्टीट्यूट पाया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी फोरफिट करना, और फिर जितना खर्चा हुआ है उन सब को एग्जाम कराने में उसका खर्चा वहां से दिलवाना। ठीक है, आज वही सरकार 2024 में जब ये कानून लेके आती है तो नीट पेपर के अंदर में 13 जने जुडिशियल कस्टडी में ले लिए जाते हैं, 13 जनों के ऊपर में कार्रवाई हो जाती है। और आज वही सरकार बोल रही है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आएंगे। यही सरकार बोल रही है कि हम 1 करोड़ से 10 करोड़ करेंगे। यही सरकार बोल रही है कि हम विक्टिम को कंपनसेशन देंगे। तो मुझे लगता है कि दोज हु आर स्क्रैचिंग देयर चेस्ट आउट कि स्टूडेंट्स के साथ ये हो गया, पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने समाज में चुनाव जीतने के बाद ये कहा था, पहली घोषणा, मैं आते ही कुछ सेकंड मिनटों के अंदर में एंटी कॉपिंग लॉ हटा दूंगा, और उन्होंने करा। हु आस्क्ड द क्वेश्चन? किसने क्वेश्चन पूछा उनसे? जो सूडो इंटेलेक्चुअल बनते क्या सवाल पूछते हैं उनसे? नहीं पूछते हैं। एक और आपको मैं उदाहरण देता हूं, यही कांग्रेस सरकार SFI के लड़कों के और बच्चों के ऊपर में केरला में वाटर कैनन चला देती है। तब लॉ एंड ऑर्डर और स्टूडेंट्स की बात नहीं करते। यही नीट का पेपर लीक प्रोटेस्ट कर रहे थे वो केरला में, उनको सारा दिल्ली में दिखा। दैट इज हाउ पॉलिटिकलाइजेशन बीइंग डन अंडर द नेम ऑफ एजुकेशन, यूजिंग स्टूडेंट एज ए फ्रंट लाइन। आप उनके भविष्य के साथ खेल रहे हो, मुकदमे नहीं होंगे। तो मुझे लगता है इसका राजनीतिकरण हो रहा है और कुछ नहीं है। बट आपको लगता है अगर हम इन मतलब पक्ष विपक्ष दोनों को साइड में रख दिया जाए, पॉलिटिक्स को साइड में रख दिया जाए, एज ए कंट्री हमारे लिए कितनी दुख की बात है कि हम एक एग्जाम पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे? बिल्कुल है, ये तो सरकार ने भी कहा है। राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट, हु वाज राधाकृष्णन? इसरो के चेयरमैन रहे राधाकृष्णन, एक साइंटिस्ट है। 7 मेंबर कमेटी बनी, राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट आई। कहीं ना कहीं चूक हुई है। देखिए क्या होता है, देयर आर 2 स्टेप्स। एक स्टेप होता है कि आपने ऑफेंस हो गया, दूसरा स्टेप है कि आपने उस ऑफेंस पे क्या करा। राइट, इफ समबडी कमिट अ मर्डर, वो तो उसने एक पार्ट कर दिया। उसके बाद मर्डर के बाद क्या होता है,
क्या सजा मिलेगी, कानून में क्या है, बहस क्या होगी, वो दूसरा पार्ट हो जाता है। तो यू कैन नॉट से कि आप अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपने पहले दिन आके नहीं बोला कि हमारी गलती है। भैया जिसकी सरकार है, सरकार में पेपर हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो अकाउंटेबिलिटी तो आप बोलो ना बोलो गवर्नमेंट की होती है। पर व्हाट इज मोर अकाउंटेबल देन कंपेयरिंग योर सिनेरियो विद अदर्स इज टू टेक एक्शंस, एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन। जो अकाउंटेबल है उनको अंदर करा जा रहा है, कानून को सख्त करा जा रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था आगे ना हो भविष्य में। कितने पेपर लीक हो गए होंगे, ऐसी पेपर लीक भविष्य में ना हो, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है, ये सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती है। और गवर्नमेंट ने कहा है सदन में कि हम चर्चा कर रहे हैं ना, आप बैठिए चर्चा करिए। आप नारे लगाते हुए बाहर चले जाते हैं, आप वहां पर सदन में नहीं बैठते। आज चंद्रशेखर रावण भीमराव अंबेडकर के स्टैचू के नीचे अकेला बैठ के ये बोल रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ, तो तू एमपी है ना, यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू शुड गो इन पार्लियामेंट स्पीक। अगर बाहर ही बैठना होता तो फिर सदन में क्यों गए आप सड़क पे बैठे रहते। लेकिन जब आप सदन में पहुंचे हैं तो उन लोगों की आवाज आपको सदन में उठानी होगी। कानून सदन से बनते हैं, सड़कों पे नहीं बनते। कहां है फिर वो लोग? तो मुझे लगता है कि अभिजीत दिपके, सौरभ दास, अन्य जो भी इन पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन सब ने क्यों अपने मन से नहीं बोला कि सदन चल रहा है, आप सदन में आवाज उठाइए, आप हमारी आवाज बनिए, आप सदन में हमारी बात रखिए? क्यों नहीं बोल रहे? उनके मन से एक बार देखने को नहीं मिला। बट स्टूडेंट तो सदन में जा नहीं सकता ना। स्टूडेंट की तो आवाज वो तो बन के जाएंगे ना जो वहां बैठे मंच पर आके उनके साथ। चंद्रशेखर रावण ने ये बात तो कह दी वांगचुक को कि भैया आप बोलिए, मॉनसून सेशन में 20 तारीख को यहां से लेकर वहां तक लड़के लड़के होंगे, मैं गारंटी देता हूं। वो ये बोलता क्या बोली कि क्या मांगे, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं एक संसद होने के नाते, सदन में मैं इस बात को रखूंगा। ली किसी ने जिम्मेदारी? डिंपल यादव वहां पहुंच के जिम्मेदारी लेती है क्या कि मैं सदन में बात रखूंगी? वो ये कहती कि राम मंदिर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो राम मंदिर का मंच था, चंदा चोरी का मंच था, क्यों नहीं बोला वहां किसी ने? वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो उनका क्राइटेरिया है ही नहीं ना। Their main vision is not to support the education reform or to bring changes in education reform. Their main criteria is to dismantle the government, to create their own political victimization things and their own whims and caprices, as per their own whims and caprices. और उसका शिकार आप, मैं या हमारे जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे देख के सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों सदन में आवाज नहीं उठ रही यार संदीप? एक वकील बहस कोर्ट में नहीं करेगा तो क्या बात सड़क पे करेगा? डॉक्टर ऑपरेशन हॉस्पिटल में नहीं करेगा तो सड़क पे करेगा? कहाँ करेगा ना? हॉस्पिटल चाहिए, कोर्ट चाहिए, सदन चाहिए ना। आप जाइए, बात उठाइए, आवाज उठाइए। अगर सरकार नहीं बात करती तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कह रही है हम खड़े हैं, हम अकाउंटेबिलिटी लेके जवाब देंगे इसका, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, बट लाखों लोग जब सड़क पे हैं, हाँ, इसमें है ना, हाँ, लाखों छात्र जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, हाँ, तो आपको लगता है अगर सदन में आवाज नहीं उठाई जा रही, हाँ, तो गवर्नमेंट का इतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट से डायरेक्ट बात की जाए, क्योंकि लाखों लोग स्टूडेंट तो रोड पे हैं। आप कैसे वो कह रहे हैं सदन कि में वो जा नहीं students हैं? सकते, कौन है फिर? आप मुझे बताओ, आपने स्टूडेंट तो मान लिया, हाँ, कंक्लूजन दिया, हाँ, यू गिव योर कंक्लूजन पॉइंट कि वो स्टूडेंट्स है। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ वो कैसे स्टूडेंट्स आपने माने? तो आपने बोला कौन है? हाँ, आप बताओ ना, आपने कैसे मैं तो- माना वो स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि वो नीट वाले एग्जाम वहाँ पे जा रखे हैं, जो भी नीट, कोई किसी ने नीट का एग्जाम दिया है, किसी ने किसी चीज़ का एग्जाम दिया है, सारे वही हैं। सारे कैसे बोल रहे हो आप? कुछ हो सकता है क्या? वो एक चलो, नीट ठीक का है। एग्जाम देने वाला बच्चा, हाँ, पढ़ने वाला बच्चा, घर से आने वाला बच्चा, क्या किसी पुलिस वाले के ऊपर में पथराव करेगा? स्टोन पेल्टिंग होगी उसके हाथ से? क्या पब्लिक नहीं। प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा? क्या लिंच के ऊपर में हालत आ जाएगी? क्या जर्नलिस्ट को अपशब्द कहेगा? क्या नारे लगाएगा वहां पे? उल्टे लगाएगा क्या? वो अपनी बात रखेगा ना। आज सपोज मैं एक नीट का एस्पिरेंट रहा, आप रहे, ठीक है, पेपर लीक हो गया, हाँ, आपको लगता है कि भैया ये जना है थर्ड व्यक्ति, ये मेरी आवाज उठाएगा, तो आप उस पर भरोसा करके वहां जाओगे, धरने पे बैठ जाओगे 1 दिन 2 दिन, क्या कानून हाथ में ले लोगे? अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैंने क्यों पूछा वो स्टूडेंट्स नहीं है। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताता हूँ संदीप, ठीक है, आप उन स्टेटमेंट्स, आपने मेरे से रैपिड फायर किया, आपने मुझे शक्लें दिखाई, मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट्स देता हूँ, आप यस और नो में बताएंगे कि वो स्टूडेंट है या नहीं है। Honestly, as long Modi is there, I don't think we will get one. I actually want Modi to be shot. Seriously, I would even shot him myself. क्या ये स्टूडेंट बोलेगा कि मैं मोदी को गोली मार दूंगा, मोदी को गोली लगनी चाहिए? हाँ है ना? नहीं, ठीक है। Nothing has happened, right? I will take it, but will he? And I will shoot him. बोलेगा? नहीं, नहीं। नीम का पत्ता कड़वा है,
मोदी सो एंड सो अ स्लोगन, क्या एक नीट का एस्पिरेंट बोलेगा, स्टूडेंट बोलेगा? नहीं. Either Modi must submit his resignation or someone must mix poison to his food and finish the story. या तो रिजाइन कर दे या उसके खाने में जहर मिला दे, बोलेगा? नहीं. बट ये भी तो हो सकता है ना. हाँ. कि जैसे जो स्टूडेंट हैं जहाँ पे, वहाँ पे जो हर जगह होते हैं ऐसा सामाजिक तत्व है ना, हो सकता है उनका वो हो ये. नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ ना, आपने कहा ना कि स्टूडेंट्स वहाँ हैं. दिक्कत इस बात की है कि जब आप पूरे क्राउड को मॉबोक्रेसी जिसकी आप बात करते हो ना, जनरलाइज कर देते हो. अ स्टूडेंट रिवॉल्यूशन हैज टेकन इन स्ट्रीट्स, जैसे बीबीसी लिखता है, गार्जियन लिख रहा है, वो एक कंक्लूसिव मान चुका है कि वो सारे बच्चे हैं. लेकिन जब ऐसे उदाहरण उसमें से निकल के आते हैं तब हम बोलते हैं कुछ ही तो हो सकते हैं. ये कुछ पहले क्यों नहीं बोला गया? स्टोन पेल्टिंग होती है, लोगों ने कहा पुलिस ने बर्बरता करी. स्टोन पेल्टिंग लीव सीनियर पुलिस ऑफिसर इंजर्ड. 118 से ऊपर ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए हैं वहां पे. ठीक है. प्रोटेस्टर इग्नोर्ड अपील्स टू रिमेन पीसफुल, है ना. पुलिस सेड द मॉब ट्राइड टू लिंच अ पुलिसमैन, आरएफ के अपनी जान बचाने के लिए वहां से जा रहे थे. प्रोटेस्ट कंटिन्यूज एज लीगल बैटल ऑल्सो अनफोल्ड्स. ठीक है. तो जब इस तरह की अराजकता सड़कों पर आती है, फिर तीसरी बात कर लेते हैं, फेक नैरेटिव. कोई स्टूडेंट फेक नैरेटिव बनाएगा? मैं आपके सामने 9 उदाहरण देता हूं जहां वही एंटी नेशनल स्पोक्स पर्सन ट्राइंग टू शो हिमसेल्फ एज ए नेशनलिस्ट एंड बिकमिंग अ वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स, वही सौरभ दास, वो जब लगातार ट्वीट करता है कि पेल्ट करा गया हम पे, पेल्टी बुलेट्स डाली गई, दिल्ली पुलिस कहती है नहीं डाली गई, ट्वीट करके कहती है. अगर आपको लगता है झूठ बोल रही है आप उसको चैलेंज कर दीजिए. वो कह रही कि डंडे थे जिनमें नेल्स थे, नहीं था, दिल्ली पुलिस ने उसको क्लियर करा, देयर वाज नो नेल. पुराना वीडियो दिखा के ये बता दिया जाता है कि ये अभी का प्रोटेस्ट है, वो भी दिल्ली पुलिस क्लियर करती है. दिल्ली पुलिस अपना ट्वीट करती है, रिपोर्ट सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया क्लेमिंग दैट द वाइफ ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वाज असॉल्टेड एंड हैड हर हेयर पुल्ड बाय दिल्ली पुलिस पर्सन आर कंप्लीटली फॉल्स एंड मिसलीडिंग. नो इंडिविजुअल्स वर सब्जेक्टेड टू टारगेट असॉल्ट एंड क्लेम्स सजेस्टिंग मोर मैलिशियस फोर्स और पर्सनल टारगेटिंग. पहला स्टेटमेंट अभिजीत दिपके का आया था कि सोनम वांगचुक की जो वाइफ है, इनको बाल पकड़ के घसीट के वहां से लेके जाया गया. दिल्ली पुलिस क्लियर देमसेल्फ कि आपके पास कोई वीडियो है तो आप दिखा दीजिए, इट्स फॉल्स. दूसरा स्टेटमेंट उनका आया कि मुझे मारा गया, मेरा सर पकड़ के खींचा गया. आपको पता है उस समय क्या कर रहे थे दिपके जी महाराज? क्या अभिजीत दिपके कहां पे थे? वो एनसीपी के स्पोक पर्सन है अनीश, जो आपको मंच पे भी दिखेगा, उसके घर पर थे, रेस्ट कर रहे थे. और जब वीडियो आया तो सीढ़ियों पे बैठे हुए थे. ना पुलिस उससे धक्का मुक्की करते हुए दिखी, ना उनको घसीटते हुए दिखाया गया, ना उनको कहीं मारते हुए दिखाया गया. जो वीडियो है सामने आया, दीपके सिटिंग ऑन स्टेज, पुलिस बाहर खड़ी है और वो आराम से एक व्यक्ति को आप 26 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पे छोड़ते हैं. स्टूडेंट्स की बात करते हैं और आप वहां पर मौजूद नहीं होते हैं. उन्हीं के ही पार्टी से निकाले हुए स्पोक्स पर्सन ने, विजेता ने चैट लीक करी है, KFC से कुछ लिया ना, बास्किन रॉबिन से कुछ लिया ना, जिनके आप ये समझ नहीं आ रहा कि खाने की कमी कैसे नहीं आ रही है. और आप बोल रहे हैं हम स्टूडेंट नेता है, हम स्टूडेंट क्रांति लाएंगे. फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं. उन्होंने एक और फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया. सौरभ दास एंड अनादर आशुतोष, आई थिंक वही नाम है उसका, उनको फोन ले जाने नहीं दिया गया सरकार ने बात करने के लिए. फोटो आ गई. व्हेन दे वर टॉकिंग टू जेपी नड्डा, उनके पास, दोनों के पास फोन थे नहीं थे. कुल मिला के इसको फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके अराजकता फैलाना, ना तो मैं, इसलिए मैंने कहा मैं इसको प्रोटेस्ट नहीं कह रहा और मैं इसको कह भी नहीं सकता. प्रोटेस्ट की आड़ में पॉलिटिकलाइजेशन होना कभी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता. आज जो बच्चे पीड़ित थे वो आज भी पीड़ित है संदीप. उनके लिए सरकार अकाउंटेबिलिटी लेके चीजें सही कर रही है. वो सड़कों पे आके, ना तो उनके परिवार वाले वहां पे दिखेंगे आपको, और जो दूसरे नीट के लिए सीरियस थे वो वापस पे एग्जाम दे भी चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है. राइट, माय पॉइंट जी. बट अभी आपने बात करी जैसे कि पुलिस वाले इंजर्ड हुए. हाँ. तो उसमें जो वो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी इंजर्ड हुए थे. आई थिंक 200 से प्लस लोग थे जो इंजर्ड हुए थे प्रोटेस्ट में. तो नहीं होंगे? नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, थे तो स्टूडेंट्स ना वो भी. फिर आप वही गलत बात कर रहे हो. अच्छा. मैं कह रहा हूँ आप उनको स्टूडेंट कैसे, किस आधार, चलो ठीक है. हाँ. मैं एक चीज क्लियर करता हूँ. जैसे मैं, इफ आई एम एन एडवोकेट, है ना, यू आर ए क्रिकेटर, कोई भी किसी भी फील्ड में है, वो सिर्फ बोल देगा और वो मान लिया जाएगा?
या उसको बोलने के साथ अपने कोई क्रेडेंशियल एविडेंस देने पड़ेंगे, तब मान लिया जाएगा, तो ही चीज हो सकती है। मैं कोर्ट के अंदर में वकालत करूंगा तो भैया मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, है ना। सड़कों पे भाग रहा है, पत्थर मार रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है, शराब पी के आ रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है। एक महिला जो 4 महीने, पुलिस कांस्टेबल 4 महीने प्रेग्नेंट थी, 4 मंथ्स प्रेग्नेंट, उसके पत्थर लग के उन्हीं लोगों के द्वारा एबॉर्शन हो जाता है, उसका बच्चा मर जाता है, उसकी फोटोज भी होंगी। वहां मोहम्मद जुबैर की बात मान लूं मैं कि स्टूडेंट के साथ ये हुआ, लेकिन जो सामने आपके आ रही है वो महिला कांस्टेबल की हम बात नहीं माने। तो वो जब बिना किसी एविडेंस के ऊपर में जब अराजकता फैलाता है, सड़कों पे आता है, और जिसकी मदर ऑफ आंदोलन, जिसको मैं कहता हूं, मैं फादर ऑफ आंदोलन नहीं कह रहा, मदर ऑफ आंदोलन योगेंद्र यादव कहता है निकल के कि भारत के अंदर में अब डेमोक्रेसी से नहीं चलेगा देश, सड़कों से चलेगा। तो हम कह रहे वो स्टूडेंट्स कैसे हो गए यार, कहां आ गए वो स्टूडेंट्स? कौन सा स्टूडेंट हाथ में पत्थर उठा के पुलिस को मारेगा? कौन सा स्टूडेंट लिंच करने पे आतुर हो जाएगा? कौन सा स्टूडेंट किसी महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी कर देगा? कितने पत्रकार, आई टेल यू द एग्जांपल ऑफ जर्नलिस्ट, लोगों के माइक छीन लिए गए, भद्दी गालियां दी गई, स्लोगन्स दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, एक महिला के साथ तो अटेम्प्ट टू रेप के जैसे प्रयास हो गए, लिंच करने की हालत हो गई। ये सब पत्रकार थे ना। यू मे डिसएग्री विद देयर क्वेश्चंस, बट कैन यू टेक लॉ इन योर हैंड? नहीं। तो जब आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते तो आप उनको स्टूडेंट कैसे मान सकते हैं यार, जब उन्हें प्रूफ ही नहीं दिया कि मैं स्टूडेंट हूं? ठीक है, हम उसको स्टूडेंट नहीं मान रहे, तो आपकी नज़र में क्या है वो? मेरी नज़र में वो अपराधी हैं, मेरी नज़र में वो कानून में हाथ में लेने वाले लोग हैं, मेरी नज़र में वो फंडेड लोग हैं, मेरी नज़र में वो पॉलिटिकल पार्टीज के भेजे हुए गुंडे हैं, मेरी नज़र में वो अनपढ़ भीड़ है जो इस देश के अंदर में अराजकता फैलाना ही राजनीतिकरण समझती है और सवाल उठाना मजबूरी समझती है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जब पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही थी तो लेफ्ट लिबरल जर्नलिस्ट अरफा खानूम शेरवानी, जो कुछ समय पहले खामिनी के शोक में जाती है, यहाँ हिजाब पहनने के लिए लड़कियों को उत्साहती है, और खुद के वीडियोस हम उनके देख ही चुके किस प्रकार के हैं। वो कहती है दुख हो रहा है रिपोर्टरों की हालत देखकर, जब स्टार एंकर दिन रात स्टूडियो में नफरत और मोदी प्रोपोगेंडा फैलाएंगे तो फील्ड में कीमत जूनियर रिपोर्टर को चुकानी पड़ेगी। मतलब शी इज जस्टिफाई द एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट बीइंग डन अंडर द गार्ब ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ये जस्टिफिकेशन देंगे हम, ये बताएंगे कि भाई ये लोग स्टूडेंट है, उनको सपोर्ट करने वाले अरफा खानूम शेरवानी जैसे लोग आ जाएंगे। तो मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूं, आई हैव होल सिंपैथी विद द स्टूडेंट्स जिनका नीट पेपर लीक हुआ। मैं 2003 से सिंपैथी रख लेता हूं, मैं केरला के लोगों के साथ सिंपैथी रख लेता हूं, मैं हर बच्चे के साथ सिंपैथी रखता हूं। मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से बैठ के, एक यूथ होने के, मैं 56 साल का युवा तो हूं नहीं, मैं और आपके जैसा यूथ ही हूं। मैं कह रहा हूं कि देश में एजुकेशन रिफॉर्म पे सरकार स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। मुझे लग रहा है सरकार ले भी रही है, पर आप तक और मेरे तक कैसे आएगी वो बात? मुझे लगता है कि दो तरफ है संदीप। हाँ, ठीक है, मैं आपके सामने 2 कॉइन रख देता हूं, तो फेस है। एक है सरकारें जिनकी कार्यकाल में अथाह पेपर लीक हो गए, ठीक है, nobody has asked for their responsibility and accountability, they themselves never took an accountability। जो एंटी कॉपिंग लॉ को स्क्रैप करके यूपी को कॉपिंग लॉ, कॉपी का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना देते हैं, जिनके कार्यकाल में राजस्थान की शर्मनाक बात ये थी कि वो एपिसेंटर बन जाता है, सीकर से पेपर लीक, तो कभी कहां से पेपर लीक के ग्राउंड्स वहां पे अक्यूज मिलते हैं, जिनकी अलायंस के अंदर में पेपर लीक होते जाते हैं, जिनका नायब तहसीलदार का पेपर लीक होता है, लोग धरने पे बैठते हैं तो पंजाब में लाठियां पड़वा दी जाती है, जो कभी धरना करता है किसी बात के ऊपर में उसके ऊपर में गोलियां चलवा देते हैं। 1966 याद होगा आपको, इंदिरा गांधी की सरकार थी। या फिर वो सरकार है जो बोल रही है कि हां पेपर लीक हुआ है एंड वी आर मेकिंग लॉज एंड प्रोविजन कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो। वी आर रेडी टू डिबेट ऑन दिस पॉइंट, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द वेरी फैक्ट कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल क्लीन हैंड हो। कौन है क्लीन हैंड वहां पे? हु इज द क्लीन हैंड? जो क्लीन हैंड है वो तो घर बैठा है, और जो क्लीन हैंड नहीं है, जो रोटियां सेक रहा है, जिसको यूएस में नौकरी नहीं मिल रही थी, जो आप पार्टी का सोशल मीडिया संभालता था, जो आर्टिकल 14 और कैरेवन में अगेंस्ट इंडिया लिखता है, जो ठाकुर फैमिली से फाउंडेशन लेता है, जो कभी बर्गर खा लेता है, वो कह रहा है हम स्टूडेंट की बात करेंगे। कहां हो रही है? लाठियां खाई अभिजीत दीपके ने। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। संजय सिंह से एक पत्रकार ने पूछा कि सर लोग पूछ रहे हैं कि लाठियां जब पड़ रही थी तब आपके नहीं पड़ी,
कैसी बात कर रही हैं आप, हमारे पड़ी है लाठी, दिखाइए सर। अरे दिखाते हैं आपको, हाँ सर दिखाइए, लोग पूछ रहे हैं। दूसरा उसी का ही व्यक्ति कह रहा है, संजय सिंह का, अरे ये कैसा समय, ये डेडिकेशन का समय है। बोले नहीं नहीं सर, सवाल कर रही जनता कि आपकी लाठी पड़नी चाहिए थी ना, दिखा दीजिए। कौन से नेता की लाठी पड़ी? चंद्रशेखर रावण की लाठी पड़ी? नहीं पड़ी। अभिजीत दीपके के पड़ी? नहीं पड़ी। सौरभ दास के पड़ी? नहीं पड़ी। आम आदमी पार्टी के पड़ी? नहीं पड़ी। फिर पड़ी किसके? किसके पड़ी? जिसने कानून हाथ में लिया और उनके फॉल्स ट्रैप में फंसा, विदाउट रोड मैप अपनी पॉलिटिकलाइज करने वालों के फॉल्स ट्रैप में फंसा, उनके लाठी पड़ी। और वो लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था है भाई। अगर आप सदन चल रही है और सदन के पास जाके अराजकता फैलाओगे तो क्या माला पहन के स्वागत करा जाएगा? पत्थर फेंकोगे तो उस पत्थर को क्या खाने के लिए बना है क्या? किस लिए बनी है? लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है? कानून के अंदर में मर्डर करने वाले को भी सेल्फ डिफेंस में अगर कोई मर्डर कर देता है तो एक्सेप्शन है। इट्स नॉट एन ऑफेंस इफ यू कमिट अ क्राइम इन योर सेल्फ डिफेंस। और सेल्फ डिफेंस लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था करने के लिए अगर पुलिस ने उठा लिया तो वो स्टूडेंट के साथ बदतमीजी हो गई। और हम ये नहीं कह पा रहे वो स्टूडेंट है, पर हम मान रहे वो स्टूडेंट है। ये दिक्कत है। तो अभी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुई भी है ना, उस पे जो लाठियां पड़ी पुलिस की, क्या वो सही थी? यार मैं बहुत स्पेसिफिक कह रहा हूँ इस बात को, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ आपको, एक भी स्टूडेंट की लाठी नहीं पड़ी। ये कैसे कह सकते हैं आप? भीड़ के पड़ी है। भीड़ में स्टूडेंट भी तो होंगे। दिखा दो मेरे को, वो लोग दिखा दे जो स्टूडेंट की आवाज उठा रहे हैं। यार मैं कह रहा हूँ कि मेरी पूरी संवेदना उन लोगों के साथ है, उन विद्यार्थियों के साथ है जिनके लाठी पड़ी है। पर जब तक दिखाओगे नहीं कैसे माना जाए कि लाठी पड़ी है? और ये भी कैसे माना जाए जिनके लाठी पड़ी है वो स्टूडेंट है? तो दो ही स्टूडेंट हुए ना यार। एक वो स्टूडेंट था जिसने एग्जाम वापस दिया, मेहनत करी, पास हुआ, सरकार से नाराजगी जताई, वो बात है। एक आप उसको स्टूडेंट कहने पे आतुर हो रहे हैं सारे लेफ्ट मीडिया और सब जने जो बहुत लिबरल है कि जिसके लाठी पड़ी, जो सड़कों पे अराजकता फैला रहा था। तो मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि मेरे लिए स्टूडेंट वो है जिसे जिम्मेदारी समझी, छात्र की बात रखी, सरकार से नाराजगी भी दिखाई, अपना काम भी किया, पढ़ाई करी, मेहनत करी, वापस नीट हुआ, पास भी हुआ है। मैं उसे स्टूडेंट कहता हूँ। एक ही जो सड़कों पे अराजकता फैला रहा है, गंदी गालियां बक रहा है, आर्मी के लिए गाली बक रहा है। अच्छा, आर्मी का क्या रोल था इस प्रोटेस्ट में? आर्मी हैज नो रोल, सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई रोल नहीं था। आपके सामने वीडियो होगा और आपके व्यूअर्स भी उस वीडियो को खोल के देख ले, जहाँ पर एक लड़की वीडियो बना रही है और पीछे आर्मी पर्सनल चल रहा है और उसको किस तरह की गाली बक रही है। ये स्टूडेंट है या यही सीखा इन लोगों ने? मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ सबसे कि भगवान के लिए जेनजी को जिस तरह से यूज पॉलिटिक्स ने कर लिया है टर्म को, उस तरह से ना हो। और स्टूडेंट को जिस तरह से इस प्रोटेस्ट का पार्ट बना के, आईना बना के अराजकता फैलाई जा रही है, तो स्टूडेंट को नाम बर्बाद ना करें। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सीजेपी फॉर्म हुई उससे पहले। ओके। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, देखिए ये ठीक है, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, I wanted to ask that Gen Z should be the continue. If the Gen Z of Nepal and Bangladesh can come out on the roads and change their government, then cannot our Gen Z ministers involved the paper leak so and so. The reference signified given the scale of unrest witnessed in Nepal in 2025 Kathmandu. किसने प्रोवोक और इंस्टिगेट किया? अरविंद केजरीवाल ने किया कि भाई मैं Gen Z से कह रहा हूं आइए और कर दीजिए जैसे नेपाल में हुआ। Same kind of appeal the Congress government has made in the Ladakh protest. जब सोनम वांगचुक बैठे थे 6 शेड्यूल की बात करने के लिए, हंगर स्ट्राइक पे लद्दाख के अंदर में, स्टेटहुड की बात करने के लिए, द सेम सोनम वांगचुक, आई विल एक्सपोज हिम टू, द सेम सोनम वांगचुक ने अपने कुछ दिनों पहले ट्वीट करके सरकार का धन्यवाद करा था जब लद्दाख का विषय हुआ था, यूटी कैटेगरी स्टेटस मिला था। उसी सेम सोनम वांगचुक कुछ ही समय बाद स्टेटहुड की मांग करने लग जाते हैं, 6 शेड्यूल की मांग करने लग जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, कार्यालय जला दी जाती है, आर्सन हो जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि दिस इज द जेन जी रिवॉल्यूशन। क्यों? मैं आपको उसको एक्सपोज करता हूं, सेम सोनम वांगचुक के लद्दाख प्रोटेस्ट को। अच्छा, दिस वन थिंग व्हिच वी नीड टू टेकन इनटू कंसीडरेशन, मैं बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। आपको पीड़ा भी हो रही होगी और आपको सुनने वालों को भी लग रहा होगा कि यार ये तो किसी पार्टी का स्पोक पर्सन है और उन्हीं की आइडियोलॉजी की बात कर। मैं आपके सामने एक ओपन एनालिसिस रखता हूं, ठीक है? आप तय करना
कि वाई कैन देयर बी नो क्वेश्चन अराइज कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट शायद नहीं है। ठीक है। ठीक है, हो सकता है, देखो मैं एक बार आपकी बात मान रहा हूं, हो सकता है ना, पर प्राइमर फेसाई क्यों नहीं है, वो क्वेश्चन क्यों नहीं खड़ा हो रहा। आपके सामने उदाहरण है 3। ठीक है, करंट दिल्ली राइट्स, द दिल्ली प्रोटेस्ट, ठीक है, दूसरा है बांग्लादेश, ठीक है। नेपाल और लद्दाख जो भारत की टेरिटरी में हुआ। सबसे पहले मैं चालू करता हूं बांग्लादेश से। मैं बांग्लादेश से इसलिए चालू कर रहा हूं कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हिंदू जीनोसाइड पे उतारू हो जाता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ जीनोसाइड्स एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदूज इन द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान इन द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, चेंज ऑफ रिजीम इन द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, पार्लियामेंट में घुस के किस तरह से वहां के लोगों ने करा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, शेख हसीना के साथ किस तरह के बदतमीजी वाली स्लोगन्स पास हुए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश जिनकी शेख हसीना डॉटर थी, उनकी मूर्ति के ऊपर में टॉयलेट किया गया और उस मूर्ति को गिराया गया था इन द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। कैसे हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट? ये बांग्लादेश के अंदर में एक सर्कुलर 2018 में आया कि भाई कोटा रिजर्वेशन को आना चाहिए, जिसने बांग्लादेश आर्मी और मिलिट्री से आए हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को लिबरेशन में हेल्प करी है, फैमिली बैकग्राउंड रहा है, उनके परिवार के बच्चों का रिजर्वेशन का कोटा था। ठीक है। ठीक है, कोई बात इससे डिसएग्री कर सकता है ना, कि भाई ये गलत है, स्टूडेंट नाराज भी हो सकते हैं, वहाँ के बांग्लादेश की जो सिटीजन है वो नाराज हो सकता है, ठीक, उसका एक तरीका होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस रिजीम के अंदर में एक व्यक्ति रहा है, व्यक्ति का नाम है मोहम्मद महफूज आलम। ओके, ठीक, न्यूयॉर्क के अंदर में जाते हैं एक इवेंट में, और मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि द ब्रेन बिहाइंड द रिवॉल्यूशन ऑफ बांग्लादेश वाज मोहम्मद महफूज आलम। मोहम्मद महफूज आलम का बैकग्राउंड जानते हैं, ये मदरसे से पढ़े जिसका नाम है गुल्लक दरिसनाथ आलिम मदरसा। बाद में इनकी पढ़ाई होती है तमीरुल मिलाद कामिल मदरसा। ठीक है, उसके बाद ये ढाका यूनिवर्सिटी से लॉ करते हैं, फिर ये बाहर चले जाते हैं, बाहर पढ़ते हैं। इन दोनों मदरसों के बारे में जब आप रिसर्च करेंगे तो दे आर द एपिसेंटर ऑफ सलाफी आइडियोलॉजी, जो कि बहुत हार्डकोर रेडिकल फैनेटिक आइडियोलॉजी है, हैविंग ए लिंक्स विद अल-कायदा, ISIS एंड जमात टू। इनको बाहर भेज दिया जाता है, इनको तैयार करा जाता है, इनको जब यहाँ बुलाया जाता है तो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज एंड डीप स्टेट्स इनको तैयार करते कि नाउ इज द राइट टाइम। अब इनके जो स्लीपर सेल्स इनकी यूनिवर्सिटीज में थे वो सारे एक्टिव होते हैं, अल-कायदा, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ये अपना काम चालू करते हैं, प्रोटेस्टर्स बनाया जाता है, भीड़ आती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन एंड में क्या होता है? एंड में रिजीम चेंज होती है इन द गार्ब ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश का। लद्दाख का मैंने आपको बताया। लद्दाख का एक पॉइंट जो है मेन वो ये है कि जब वहां प्रोटेस्ट होता है, हाँ, जब अक्साई चीन का मैटर होता है, ठीक है, कि भाई चाइना ने इतनी टेरिटरी आपकी ले ली कर ली, तब सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक नहीं करते। ठीक है, तब सोनम वांगचुक चाइना के लिए अच्छे टर्म्स में, सोनम वांगचुक पाकिस्तान जाके अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, है ना। लेकिन सोनम वांगचुक स्टेटहुड की बात करते हैं, धरने पे बैठते हैं हंगर स्ट्राइक पे, और प्रोटेस्ट जिसको जेंजी प्रोटेस्ट बता दिया जाता है, उस जेंजी प्रोटेस्ट के अंदर में नेपाल के कुछ लोग वहां पाए जाते हैं। ओके, यू गो एंड फैक्ट चेक, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं फैक्ट चेक कर लीजिए। नेपाल के लोग पाए जाते हैं, और उन नेपाल के लोग का लद्दाख में क्या काम है? सेम नेपाल का एक व्यक्ति का वीडियो अभी आपको कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में दिखा, जो कहता है मैं नेपाल की जेंजी रिवॉल्यूशन उसमें प्रोटेस्ट में भी था और इसलिए मैं यहां भी प्रोटेस्ट करने आया हूं, इन्वॉल्व होने आया हूं। कुल मिला के जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, अ रिफॉर्म वॉज नेवर बीइंग द विजन ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। रिफॉर्म कभी उनका विजन था ही नहीं। दे वर ट्रेंड एज एन ऑफशूट, एज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ आम आदमी पार्टी। चलिए एक और बात कर लीजिए, रिफॉर्म तो देश का है ना, नेशनल क्राइसिस है, तो नेशनल के लोग आने चाहिए। हाँ,
आप भी दिखने चाहिए थे, मैं भी दिखना चाहिए था, कई अच्छे एक्टिविस्ट भी दिखने चाहिए थे, होना चाहिए था ना। कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति क्यों नहीं दिखा वहां पे? कहाँ पे? धरने में अभी तो देखिए ना सर, मंच पे क्यों नहीं दिखा? धरने में क्यों नहीं दिखा? क्योंकि छात्र की गूंज, जो एक बड़ा इवेंट राहुल गांधी चला रहे थे, उनको लगा यार मैं छुट्टियां क्या बिताने गया, ये तो मेरा एजेंडा ही कैप्चर हो गया। फिर उनको लगा कि इतनी, मैं तो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हूँ कांग्रेस, मेरा आज इतना बड़ा इशू चला गया। मैं जहाँ पर रेलवे लाइनों में जाति ढूंढ रहा था, मैं मॉडल्स के अंदर में जाति ढूंढ रहा था, ठीक है, मैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर में जाति ढूंढ रहा था, मैं एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहा था। हाँ, वो बात अलग है कि मैं कई सारी चीज़ें गलत दिखा देता था और फिर वो बाद में क्लियर होती थी, जैसे SIR में भी दिखाई कई सारी चीज़ें में। तो मैं छुट्टियां बनाने क्या गया यार, ये तो एजेंडा मेरे चला गया। तो उनको लगा मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने धरना कर लिया वहाँ बाहर बैठ के। ठीक है, समाजवादी पार्टी वहाँ पहुँचती है, चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँचते हैं। एक भी इन लोगों की तरफ से, मैं आपको कहता हूँ, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, शबाना आजमी, अरुंधति रॉय, प्रकाश राज, कुणाल कामरा है ना, कुणाल राजू, जो रोडीस, जो यूथ की एंग्विश क्या है वो दिखाता है, ठीक है, ये सब पहुंच जाते हैं वहां पे। अब मैं आपको एक एक करके इनके उदाहरण देता हूं कि इन्होंने एजुकेशन की कितनी बात करी। आप बता देना ये एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर प्रोटेस्ट है या एक लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी का जस्ट टू डिसमेंटल द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट एज ऑफ बांग्लादेश, ये करा जा रहा है। ठीक है, एक एक उदाहरण चलते हैं। कुणाल कामरा, स्टूडेंट, स्टैंड अप कॉमेडियन, यूथ ही है। हाँ। मुझे लग रहा है उसकी इतनी कोई एज नहीं होगी। मन से एक ही वीडियो आया उसका, जब उसने भाषण दिया, पूरा वीडियो निकाल लो आप, एजुकेशन रिफॉर्म की एक बात करी हो तो मैं आज इस विषय पे बोलना छोड़ दूंगा। उसने एक बात करी, सीता के पति का लेते हुए और फिर नीता के पति की बात कर दी। अभी मैं कुरान के ऊपर में बात बोल दूं फिर क्या होगा? ब्रिंगिंग हिंदू एंड इंसल्टिंग हिंदू वॉज ऑलवेज अल्टीरियर मोटिव। दूसरी बात, दीप क्या आता है, राजू, क्या नाम है उसका यार, रूडीज वाले का नाम में भी बोला है ना। हाँ। उसके पास आता है और बोलता है, मैं जब वो उसको बोलता है, आई रियली लाइक द वे यार, जब तुम निकल के आए और अंबेडकर जी की वो लेके आए बाहर, हैट्स ऑफ टू यू दीपके। अरे सर वो तो सब मुझे एंटी नेशनल समझ रहे थे, यू शुड हैव ब्रिंग सम काउज ओवर हियर, यहाँ गाय लाके बांध दे। तो क्या रिलेशन था इसका एजुकेशन रिफॉर्म से? उनको पता है हिंदू गाय को माँ मानता है। हाँ ठीक है। दूसरी बात, बस नाम रहेगा अल्लाह का, है ना, वो है भी है, हाजिर भी है और गायब भी। ये एक एक्टिविस्ट है जिन्होंने गाया है ना। क्या एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर दी उन्होंने? और जब नाम रहेगा अल्लाह का, मैं अगर डीप में जाना चाहता हूँ, आपका पॉडकास्ट उस टॉपिक पे है नहीं, अगर वो डीप में जाऊँ तो किसकी कविता है, फैज की, उसमें एक पॉइंट है गजवा हिंद का। तो इसका एजुकेशन रिफॉर्म से कि नाम रहेगा अल्लाह का क्या रिलेशन रहा? ठीक है। डिम्पल यादव कहती है बुलडोजर चले राम मंदिर पे। अरे पूछो ना भैया, एजुकेशन रिफॉर्म पे आप बात करते ना, क्या रिलेशन था इसका एजुकेशन रिफॉर्म से? चंद्रशेखर रावण वहां खड़ा होकर बोलता है कि मैं इतने लड़के इकट्ठे कर दूंगा। इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बार बार कि वो कौन है। जब एक नेता आके कहता है मैं इतने लड़के इकट्ठे कर दूंगा कि आप पहचान ही नहीं पाओगे, यहां से लेकर सदन तक भीड़ हो जाएगी। उसने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि एक एक स्टूडेंट यहां खड़ा होगा, उनकी हित की बात है, लड़के खड़े कर देता हूं, भीड़ ही भीड़ होगी। तो ये कौन लोग है फिर? एजुकेशन रिफॉर्म की बात करी उसने? नहीं करी। SFI AISF कैंप लगा रही ना वहां। SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, AISF वो भी कम्युनिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। SFI और इनके SF के प्रोडक्ट्स कौन है? उमर खालिद, शर्जिल ईमान, कन्हैया लाल, यही है ना। यही SFI। मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूं और आप उस रिपोर्ट को कोट करिएगा जब आप देखें। रिपोर्ट है जस्टिस PK शमशुद्दीन कमीशन रिपोर्ट। आई विल रिपीट अगेन, जस्टिस PK शमशुद्दीन कमीशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बनाई गई थी केरला हाईकोर्ट के बाद, ठीक है। जस्ट सब्जेक्ट टू कम्युनिस्ट स्टूडेंट बॉडी इंडल्ज इन इनह्यूमन अटैक्स, कमिटेड एग्जामिनेशन फ्रॉड, रोल ऑफ SFI। ये जब रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है
तो इस रिपोर्ट में बताती है कि इट वॉज ऑल्सो फाउंड द 2 ऑफ द अक्यूज जो पुलिस सर्विस में आते हैं 11/6/2019 secured ranks in civil police officer examination conducted by Kerala Public Service Commission. Another SFI leaders, 5 SFI लीडर्स को बुक किया जाता है. इन ह्यूमन अटैक्स में उनकी एक्टिविटी पाई जाती है. पेपर लीक में उनके नाम आते हैं और जो स्कोर नहीं करते वो 2 जने उस पेपर के अंदर में क्लियर कर जाते हैं जो SFI लीडर्स होते हैं. ये पेपर लीक की बात करने बैठे हैं वहां पे, ढपलियां बजा रही हैं वहां पर बैठ के, आजादी के नारे लगा रही हैं, जातिवाद से आजादी, मोदी से आजादी, है ना, भेदभाव से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम भी बोलो आजादी. अरे एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर लेते वहां बैठ के. बड़ी एज ए कंट्री हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम कोई भी क्राइसिस हो रहा है, हम उसमें सब जो भी लोग हैं अपने अपने एजेंडा से अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ना कि उस एजेंडे का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं. एग्जैक्टली. अब आप उस पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे मैं आपको लाना चाहने का प्रयास कर रहा था, उस समझाने का प्रयास कर रहा था. इस देश के अंदर में मैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूं. हाँ. बहुत क्लियर है. एजुकेशन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं हूं. क्लियर है. बदलाव आना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए, जो अपराधी है जेल जानी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हर चीज होनी चाहिए जो इस देश का एजुकेशन रिफॉर्म को स्ट्रांग करे. लेकिन जब उसकी आड़ में पॉलिटिकलाइजेशन होता है और रोटियां सेकी जाती हैं, तब एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है. अब मैं आपको, यहाँ तो चलेगा नहीं नेट, आप एक रिसर्च करिएगा और आपके व्यूअर्स को भी कहता हूँ. हाँ. सोनम वांगचुक को उठा के ले जाया गया, भीड़ आई और बर्बरता से उठा के ले गई जबरदस्ती. इट वॉज ए हाईकोर्ट ऑर्डर, दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर है, जिसमें कहा था इफ द कंडीशन डिटेरियोरेट द स्टेट शैल टेक इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 स्टेट की जिम्मेदारी मानता है कि किसी आदमी की लाइफ विद पर्सनल लाइफ इन डिग्निटी इंश्योर करेगा. हंगर स्ट्राइक अटेम्प्ट टू सुसाइड होता है. आप खुद खाना छोड़ देते हैं तो आप मृत्यु के और ही बढ़ेंगे ना. अटेम्प्ट टू सुसाइड ऑफेंस है. आप लगे रहे, अधिकार है आपका. क्या इस देश में वो कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा कि जो 2011 के अंदर में जो एक आदमी, एक साधु गंगा के लिए हंगर स्ट्राइक पर 118 दिन से ऊपर बैठ जाता है और वो मर जाता है. कौन सी सरकार थी भैया? अकाउंटेबिलिटी लोग है क्या? कोई गया उससे बात करने, उस व्यक्ति से, उस साधु से कोई बात करने गया? दिक्कत इस बात से है कि जब आप अपने सिलेक्टिव क्राइटेरियाज को यूज करते हैं और बोलते हैं कि हम स्टूडेंट एजेंडा पे चल रहे हैं, स्टूडेंट के साथ बर्बरता हुई है, स्टूडेंट के लाठियां पड़ गई, स्टूडेंट की आवाज रोक दी जा रही है, और तुम किसी के घर में बैठ के आराम से खाना खा रहे हो और लाठी छोड़ने के लिए छोड़ जाते हो किसी व्यक्ति को. दिक्कत है कि हंगर स्ट्राइक पहली बार नहीं हुई है संदीप. जब गंगा पे हुई थी तब कांग्रेस सरकार का एक व्यक्ति नहीं गया, वो 118 दिन हंगर स्ट्राइक करा और वो साधु मर गया. तब लिया अकाउंटेबिलिटी किसी ने? बात उससे है. जैसे कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो बार बार जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, है ना, एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, इससे पीड़ित है, जो भी, मतलब वो अपनी आवाज़ कहाँ रखेगा? ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये वो स्ट्राइक ना करे, वो अपनी आवाज़ कैसे रखेगा? कैसे सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाए? देखो वापिस से इसी पॉइंट पे चालू करते हैं. देश लोकतांत्रिक देश के अंदर में संविधान ने आपको अधिकार दिया है स्ट्राइक करने का, बात रखने का. लेबर भी करते हैं, वर्कर भी करते हैं, एडवोकेट्स भी करते हैं, सब करते हैं. जिसकी मांग होती है वो अगर नहीं सुनता है प्रशासन तो मांग रखता है, सड़कों पर भी उतरता है. पर वो मांग रखता है ना भाई, कि भैया मेरी ये मांग है. एडवोकेट कहता है कि हमारे को एडवोकेट्स एक्ट चाहिए. उतरे थे राजस्थान सरकार के टेन्योर के अंदर, कांग्रेस के टेन्योर में वकील सड़कों पे उतरे, उन्होंने एडवोकेट्स एक्ट की मांग रखी. विधानसभा में गया, चर्चा हुई, पास हुआ. ठीक है, हुआ. आप कहते हो कि रेप के ऊपर में स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए, है ना. मैं जानता हूं कि आप इन सोशल एक्टिविस्ट की, सोशल जितने भी एजेंडा उस पर आप एक्टिव रहते हो. आपसे मैं मांग, आपको आपका विजन है कि भाई रेप के ऊपर में मैं रिसर्च चाहता हूँ कि स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए. लिखा, किसी ने नहीं सुना. गए, किसी ने वेलकम नहीं किया. बात रखी, दबा दी गई. सारे मैं नेगेटिव एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है. आपके पास एकमात्र उदाहरण बचा, आप कोर्ट गए, आपकी वहाँ हियरिंग नहीं आ पाई. ठीक है, आपको नहीं सुनवाई का मौका मिला, सब जगह से हार गए. आप अब क्या करोगे? धरना दोगे, स्ट्राइक करोगे, प्रेशर बनाओगे, सरकार को घेरोगे. किसके लिए?
फॉर ए सोशल कॉज इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी कि भाई सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिसमें स्ट्रिक्ट लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए, स्ट्रिंजेंट हो और रेप करने वाले को सजा हो। बिल्कुल। कानून है भाई 7 साल से 10 साल की सजा, आप कह रहे हो एलआई होनी चाहिए। कानून है कि सुनवाई होनी चाहिए, आप कह रहे हो फास्ट ट्रैक होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। आपका मंच जम गया भाई, आपके जैसे लोग आ गए वहां पे। अब आप वहां क्या करोगे? वहां ये बोलोगे कि अरे भैया किसी को भी बर्गर खाना हो, बिस्किट खाना हो, कुछ खाना हो तो यहां आ जाना, लग गई भूख, क्या हो गया, भूख लग गई, बर्गर खा लिया तो खा लिया। ये बात करोगे? या ये बात करोगे वहां धरने पर बैठ के कि हम इस सरकार से चाहते हैं कि सदन में इस पे बात हो, हम चाहते हैं कि ये रिफॉर्म आए, हम चाहते हैं कि रेप के ऑफेंसेस कम हो, हम चाहते हैं कि भारत रेप मुक्त हो। यही तो बात करोगे ना? या ये बात करोगे कि यार केएफसी से कुछ बढ़िया लिया ना, बास्किन रॉबिन से कुछ आते हुए आइसक्रीम लिया ना, है ना, वालेकुम सलाम, अरे सलाम वालेकुम बोलो भैया, ठीक है, ये अभिजीत दीपके का, सीता के पति, हा 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 हा, ठीक है, नाम रहेगा अल्लाह का, हा 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 हा। या ये बातें करोगे? वही मैं कह रहा हूं, आवाज उठाना गलत नहीं है, आवाज उठाई जाती है, लेकिन उस आवाज उठाने के नाम पर राजनीति हो, अराजकता फैली जाए, और वो लोग जिनकी दुकान आंदोलन से चल रही है, योगेंद्र यादव जैसे लोग जिनका काम यूथ को बचाने का और यूथ को गाइडेंस देने का, और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी से काम नहीं चलेगा इस देश में, सड़कों से चलेगा। क्यों चलेगा सड़कों से काम इस देश के अंदर में? क्या सदन सदन किसी और का है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोर्ट नहीं है क्या? प्रशासन नहीं है? आज मैं आपसे पूछता हूं, कोई आपकी शिकायत नहीं लिखता तो आप क्या करोगे? उसकी थाने पे आग लगा दोगे क्या? आप उसकी शिकायत नहीं लिखेगा तो थानेदार के ऊपर जाओगे, वो नहीं लिखेगा तो उसके ऊपर जाओगे, वो नहीं लिखेगा तो 156(3) की कार्रवाई करोगे, वो नहीं करेगा तो कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा तो आप सेशन कोर्ट नहीं सुनेगा तो हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे। यू हैव एवरी लीगल रिकॉर्ड्स टू डू। यू कैन नॉट डू एंड टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स एंड से इट वाज एन स्टूडेंट प्रोटेस्ट। और जब ऐसी चीजें होंगी तो सवाल उठाए जाएंगे। ये विषय अभी जो नीट का एग्जाम हुआ, हाँ 21 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, उसका हाँ एग्जाम कैंसिल हो गया। हाँ मतलब 21 लाख लोग तो कम से कम पीड़ित हैं उस चीज से। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो बैक टू बैक मतलब वो होते रहते हैं, लीक होते रहते हैं। हाँ हाँ जो 21 लाख लोग हैं वो अपनी बात कैसे रखे गवर्नमेंट तक? एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रही है which has taken NTA into consideration। ठीक है। वो उन 21 लाख लोगों के लिए और आने वाले और 21 लाख ना बने उसके लिए चल रही है, जिसमें सरकार भी अपना पक्ष रख रही है, कोर्ट भी क्वेरीज कर रहा है और नोटिस भी दिए जा रहा है किस तरह से नीट और NTA और एजुकेशन रिफॉर्म को और स्ट्रांग करा जाए। कोर्ट उस पर काम कर रहा है, हियरिंग्स हो रही है। ठीक है। 2 हियरिंग लगती है संदीप। एक हियरिंग ये लगती है कोर्ट के अंदर में कि देयर शुड बी एन NIA प्रॉब, कि ये CJP का ये सब हो कैसे रहा है, NIA प्रॉब होना चाहिए। PI लगती है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, आज उसकी हियरिंग भी है। ठीक है। दूसरी PI लगती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ठीक है, जिसमें पुलिस के ऊपर में बात आती है कि भैया पुलिस ने ऐसा करा वैसा करा, ये सारी चीजें है ना। सुप्रीम कोर्ट को उसमें कटघरे में खड़ा किया जाता है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं सुना। CJI सूर्यकांत सेज नो प्ली फाइल ऑन पुलिस वायलेंस ड्यूरिंग CJP पार्लियामेंट मार्च। ठीक है जी। यार कोई प्ली नहीं लगी। जब एक प्ली लगती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तो सौरव दास मंच से खड़ा होकर कहता है अरे कुछ BJP RSS के लोग गए और उन्होंने पिटिशन लगा दी। नाउ व्हाट इज RSS एंड BJP हैज टू डू विद दैट पिटिशन? स्टूडेंट पूछेगा नहीं पूछेगा? उसको कैसे पता ये BJP RSS के लोग हैं? कैसे पता? और आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में क्वेश्चन कर लिया? तो जब मैटर ऑलरेडी सब्जुडाइज होता है डेमोक्रेसी में, उन 21 लाख की चिंता सरकार को करनी है और सरकार के साथ विपक्ष को भी करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा इट्स ए नेशनल इंपॉर्टेंट इशू, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यूचर। यूथ का फ्यूचर का सवाल है, देश का सवाल है। मैं विपक्ष से कहता हूं कि इस पे साथ मिलके हमें काम करने की जरूरत है। यही कहा ना, NDA से भी उन्होंने ये बात करी। साथ कहाँ दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। उन 21 लाख की बात कैसे पहुंचेगी?
कोर्ट में कौन सी पिटीशन है जिसमें एक स्टूडेंट एक्टिविटीज ने वहां लगा दी हो? अब मैं आपको बताता हूँ। इंदिरा जयसिंह, ओके। शी इज अ लॉयर, सीनियर लॉयर। वो अब धरने के प्रोटेस्ट में इनके सपोर्ट में उतर गई। ठीक है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इंदिरा जयसिंह? इंदिरा जयसिंह का बैकग्राउंड ये है कि शी इज फाइटिंग अ केस राइट नाउ बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एज ऑफ कंसेंट 18 से 16 कर देनी चाहिए। यूथ की बात जो करने उतरी है ना? दैट मीन्स अ रेप conducted under the age of 18 years with a female should not be considered as a rape but a consensual sex. मैं आपको दोनों केस के उदाहरण दे रहा हूं, आप जाइए और उन दोनों केस को देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। एक केस का नाम है इन रे एडोलेसेंट प्रिवेसी केस, दूसरे का नाम है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस निपुण सक्सेना में इंदिरा जयसिंह एमिकस क्यूरे है, मतलब एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट हु इज असिस्टिंग द कोर्ट टू रीच टू अ सर्टेन सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है ये? इस देश के अंदर में 18 साल से कम लड़की कल को अगर बलात्कार हो जाता है तो आप बोलोगे ये रोमियो जूलियट क्लॉज है। वो इस धरने में सपोर्ट में उतरी है अभी, है ना? कल इंदिरा जयसिंह जो बोलती है निर्भया की मां को कि आपको उन रेपिस्टों को माफ कर देना चाहिए, है ना? और जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, मैं 100% आपसे और आपके व्यूअर्स से कह रहा हूं, गो एंड क्रॉस चेक। शी सपोर्टेड निर्भया रेपिस्ट, supported Umar Khalid, fighting for a cause, not a cause, fighting for an grave crime। अगर हो जाता है तो क्या होगा? 18 से कम एज कर देनी चाहिए, 16 कर देनी चाहिए। उसको सपोर्ट कर रही है वो। इंदिरा जयसिंह अगर वहां उतर रही, वो पहुंचाएगी युवाओं की आवाज वहां तक नहीं। तो संदीप, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं सही चीज की आड़ में गलत करना वो घोर पाप है। ये अभिजीत दिपके, सौरव दास, इसके विजेता, वो कह रहे हैं भैया सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक जो है जेपी नड्डा ने तोड़वा दी। 26 दिन आपने उस व्यक्ति को धरने पे बिठाए रखा, भूखा। जब आप पकोड़े खा रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, पिज्जा खा रहे थे, बास्किन रॉबिन का आइसक्रीम खा रहे थे, तब वो धरने पे भूखा बैठा था। उस सोनम वांगचुक जब अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ता है तो 3 सरकार अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है। विक्टिम्स को कंपनसेशन, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड अमेंडमेंट इन द लॉ, जो कांग्रेस और ये नहीं लेके आए, जो गवर्नमेंट बीजेपी लेके आई 2024 में, उसको हम 1 करोड़ से 10 करोड़ और ईयर ऑफ पेनल्टी जो इम्प्रिजनमेंट है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। इन चीजों पे सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ी। अभिजीत दिपके ने आते ही कह दिया उनका इस आंदोलन से क्या लेना देना। कल तक आप जिसके नाम की रोटियां सेक रहे थे, हंगर स्ट्राइक आप 48 घंटे नहीं रोक पाए अपने आप को भूख से, और आपको संजय सिंह आके, आपके पिताजी आके आपको जब भूख हड़ताल तोड़वाते हैं तब क्वेश्चन नहीं उठने चाहिए, लेकिन वो भूख हड़ताल तोड़ता है तो क्वेश्चन उठ जाने चाहिए। क्या आप मुझे एक बात बताओ संदीप, जो 3 मांगे हैं आप अपोज कर दो इनमें से एक भी। मैं वापिस पूछता हूं आपसे, क्या आप नहीं चाहते विक्टिम्स को कंपनसेशन मिले? चाहता हूँ। ठीक है। आप नहीं चाहते फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, सजा मिले? आप नहीं चाहते लॉ स्ट्रिंजेंट हो और आने वाले भविष्य में इस तरह के पेपर लीक नहीं हो? तो फिर क्या मांग गलत होगी? कोई गलत नहीं है ना? तो यहां पे जब डिफरेंस क्रिएट होते हैं ना संदीप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे द इमेज जहां स्टूडेंट्स का नाम खराब करा जा रहा है, विद्यार्थियों के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, धरना प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है, जहां गाली गलोच करी जा रही है, जहां हाय हाय मोदी मर जाए मोदी के नारे लग रहे हैं। ठीक है। अब नाउ द वन क्वेश्चन अराइज, द वन वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आपके व्यूअर्स भी अराइज करेंगे, जो सो कॉल्ड लेफ्ट और ओपन माइंडेड के हैं। जब भी हम बोल रहे हैं उमर खालिद उमर खालिद उमर खालिद, वो तो उसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट मानते हैं भाई, कि उसने ऐसा करा ही क्या उमर खालिद ने। वो उनके प्रोटेस्ट में जो आ रहे हैं वो भी उनको स्टूडेंट एक्टिविस्ट ही मानते हैं, वो तो उनको फ्यूचर लीडर मान रहे हैं। ओके, शर्जिल इमान और उमर खालिद को, कि हमारे तो फ्यूचर लीडर जेल में, कैसे चलेगा देश? मैं बताता हूं कि गलत क्यों है। ठीक है। एक आरोप लगा, एलिगेशन लगा कि उमर खालिद इतने समय से जेल के अंदर क्यों है, बेल उसको क्यों नहीं मिलती है उमर खालिद को। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे, लगातार तरीके से उमर खालिद के वकील ने बेल नहीं लगाई, और जब बेल लगी तो उसको विड्रॉ करा लंबे सालों तक। क्यों?
क्योंकि आप बेंच हंटिंग कर रहे थे। ओके। कोर्ट की तरफ से बेल खारिज नहीं हो रही थी, आप बेल नहीं लगा रहे थे और बेल विड्रॉ करा आपने लंबे सालों बाद, क्योंकि आपको बेंच हंटिंग करनी थी कि हमारे फेवर का हो, जो हमें सुने। किसकी गलती है ये? कोर्ट की गलती है उनकी। दूसरी बात, उमर खालिद पे एलिगेशन है दिल्ली दंगों का 2020 का, ठीक है। उमर खालिद, गुलफमा नाम है उसका, और एक ताहिर हुसैन भी था। उस ताहिर हुसैन को करकरडुमा कोर्ट ने अभी कन्विक्ट किया है। जिस ताहिर हुसैन के घर से पथराव हुआ, जिस ताहिर हुसैन ने जब एक आईबी का कांस्टेबल को मारा जा रहा था चाकू घोंप के, तो ये कहा मारो मारो इन हिंदुओं को, मारो इन काफिरों को। ये मैं नहीं कह रहा। व्हेन यू गो एंड रीड द जजमेंट ऑफ 300 पेजेस ऑफ करकरडुमा कोर्ट व्हिच हैज रिसेंटली कन्विक्टेड ताहिर हुसैन इन दिल्ली राइट्स ऑफ 2020, कैटेगोरिकली स्टेटेड विद एविडेंस कि ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, वो कह रहा है, ठीक है, वो गुल्फिमा फातिमा उसमें इन्वॉल्व, उमर खालिद जो इंस्टिगेट करता है वो इसके अंदर में इन्वॉल्व, जब डोनाल्ड ट्रंप की विजिट भारत के अंदर में होती है। अब उमर खालिद इतना बड़ा एक्टिविस्ट है कि भैया उसके एक पिताजी हैं, जो पिताजी सिम्मी के मेंबर रहे हैं, और पिताजी की एक वेलफेयर पार्टी है जिसका नाम है वेलफेयर पार्टी। वो वेलफेयर पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है जिसका नाम है द मूवमेंट, द फेडरल मूवमेंट, ठीक है। वो स्टूडेंट विंग एंटी पोल्यूशन के नाम पर एक आंदोलन करता है दिल्ली में। नारे क्या लगाए जाते हैं? जैसे स्टूडेंट के आंदोलन में नारे लग रहे हैं, हाय हाय मोदी, जाए जाए मोदी, है ना, हिट, और मर जाए, पॉइजन खा ले, आजादी, अल्लाह। वैसे ही सेम मोडस ऑपरेंडी है उमर खालिद के चलाए हुए पिताजी की वेलफेयर पार्टी के स्टूडेंट विंग एंटी पोल्यूशन के धरने में नारे लगा रहे, तुम हर कितने हिडम्मा मारोगे, हर घर से हिडम्मा निकलेगा। आप और देख लीजिए, ठीक है। आर्टिकल 370 उमर खालिद के लिए भैया कौन लोग यूएस लॉ मेकर्स 8 जने लेटर लिख देते हैं कि इसको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, बेल मिलनी चाहिए। उसमें है एक मैग्रोवन भी है, जिम मैग्रोवन, एंटी इंडिया, इला सोमार, एंटी इंडिया एजेंडास। आप उन 8 यूएस लॉ मेकर्स का निकाल के देख लीजिए, मैंने तो नाम गिना ही दिया आपको। तो कुल मिलाकर जब उमर खालिद, अच्छा उमर खालिद जब बाहर आता है बेल पर शादी के लिए अपनी फैमिली में, तो एक आर्टिकल दिखाया जाता है, एक आर्टिकल लिखा जाता है, उसके मदर का इंटरव्यू लेके बताया जाता है कि उमर जब घर आए तो जब फ्रिज खोला तो उमर कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, उनके कैंपा गोला रखी रही अंदर, ठीक है। फोटो है उमर खालिद के साथ कुणाल कामरा की, जो सीता के पति की बात करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, सौरभ दास की, ठीक है, इन सब की फोटोज उसके साथ है। तो समवन हु इज इंस्टिगेटिंग अ वायलेंस इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट, एंटी-सीए में कहीं बात नहीं करी थी मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी, आज तक डिबेट का पार्ट है ये, कानून में लिखा है, लेकिन जो सड़कों पे बैठे हैं उनको कानून समझ नहीं आ रहा, और जो जिसको नेता मान रहे हैं, जैसे हमारे इसके अंदर में आंदोलन में स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उमर खालिद को नेता माना हुआ जा रहा था, वो इंस्टिगेट करता है वायलेंस, 51 लोग मर जाते हैं चक्का जाम के नाम पे, और वो इनके लिए लीडर बन जाता है। यहां दिक्कत है। मेरा कंसर्न ये है कि ना, एज ए कंट्री हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि एजुकेशन है वो धार्मिक मुद्दा या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्रीय मुद्दा है, बिल्कुल। बट ये एज ए कंट्री हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि जब भी कोई मुद्दा उठता है एजुकेशन का, या तो उसको धार्मिक मुद्दे में कन्वर्ट कर दिया जाता है या उसको राजनीतिक मुद्दे में कन्वर्ट किया जाता है, वो राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? ठीक है, जो मंच पे जा रहे हैं वो राजनीतिक है या इंडिपेंडेंट लोग हैं? अभी के बात कर लेते हैं, कौन है राजनीतिक है, इंडिपेंडेंट लोग हैं? कौन से मंच पे? इसके अभिजीत दीपके के जो मंच पे अभी तो राजनीति वाले जा रहे हैं। हाँ, तो राजनीति में कौन लाया इसको, इस मुद्दे को राजनीतिकरण किसने करा? उन्होंने किया। फिर आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि इसको नेशनल क्यों नहीं रखा जाता? मैं एज ए कंट्री बात कर रहा हूँ ना, कि एज ए क्यों नहीं इसलिए रखा जाता सर, क्योंकि देश के अंदर में हर चीज को टूल बना लिया जाता है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अन्ना हजारे धरने पर बैठा, मुख्यमंत्री बना अरविंद केजरीवाल, वांगचुक को धरने पे बिठाया, नेता बना अभिजीत दीपके। सपोर्ट करने वाले आ रहे हैं उन्हीं पार्टी के लोग जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए और जिनने कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, कभी भी। वो लोग वहां पे आके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना,
वो लोग हैं ही नहीं जिसने इसको कभी राष्ट्रीय नेशनल क्राइसिस माना। ये वो लोग थे जिन्हें सदन के नाम पर सदन चलने नहीं दिया, स्टूडेंट्स के नाम पर स्टूडेंट को कभी समझा नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी का विषय यार, जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर क्या क्या कर दिया, वहाँ पे कितने एप्स को वो कर दिए, इलीगल इंक्रोचमेंट्स कर दिए, मस्जिद बना दी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर। आज उस पर बुलडोजर चल रहा है इलीगल इंक्रोचमेंट्स पे, तो वो क्यों स्टूडेंट्स की बात अब बात कर रहा है? तब बात नहीं कर रहा था जौहर यूनिवर्सिटी जब बन रही थी। यूनिवर्सिटी के नाम पर वहां पर पुलिस थाने के नाम पर मदरसे बना दी गए, मस्जिद बना दी गई समाजवादी पार्टी के टेन्योर के अंदर में, और वो बात कर रहे हैं अब राजनीतिकरण ना करा जाए इसका। अरे तो तुम सदन में जाओ ना यार, आपके और मेरे पैसों से सदन चल रहा है ना, तो क्यों नहीं जा रहे? आप सवाल करिए, आस्क क्वेश्चन, हु इज नाउ अकाउंटेबल? जो अकाउंटेबल मान रहे हो, जिसको मान रहे हो, तो सदन में बैठ के बोल रहा है चर्चा करो, और जो बोल रहा है नहीं 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 सरकार अकाउंटेबल है, वो सदन के बाहर नारे लगा रहा है। तो कौन है अकाउंटेबल? क्या वो रीजनेबल है, या वो अकाउंटेबल है, वो जिम्मेदारी लेगा जो अंदर सदन में बैठ के बोल रहा है कि अब यार रेडी टू डिस्कस, या वो है जो सिर्फ बोल रहा है नारे लगते हुए बाहर खड़ा हो रहा है और बोल रहा है कि नहीं सदन के अंदर में इसको चर्चा करो, नहीं होनी चाहिए? तो वो हाँ दिक्कत है कि जो देश का नेतृत्व करने वाले लोग जो मंच पे एक एजेंडा ढूंढ के जाते हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स सेंसिटिविटी नहीं है। कहाँ गया क्या अखिलेश यादव? गया इनसे मिलने, बच्चों से मिलने गया, परिवार से मिलने गया अखिलेश यादव? डिंपल यादव गई इन लोगों से मिलने? कहाँ गए? लेकिन उनको राजनीतिकरण करना है, और फिर हमसे अपेक्षा करी जाएगी भैया इसमें राजनीति मत ढूंढो। नाम रहेगा अल्लाह का, वो कहेंगे इसमें रिलीजन मत ढूंढो। सीता के पति, वो कहेंगे इसमें रिलीजन मत ढूंढो। यहाँ गाय बांधो, इसमें रिलीजन मत ढूंढो। लेकिन हम चुप रहे और इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट मान ले, तो मुझे लग रहा है वही भला है। बेटे कब सही होगा? यहाँ बात गवर्नमेंट की नहीं है ना, हाँ। यहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो, है ना, यहाँ बात देश की है। हाँ। पिछले 20 साल में गवर्नमेंट आई, चेंज हुई, फिर आई, फिर चेंज हुई, है ना। लेकिन जो एक चीज जो कंटिन्यू चलती रही, वो है पेपर लीक। हाँ, वो पहले भी हो रहा था, वो अभी भी हो रहा है। हम बोल रहे हैं चीज़ें पे काम चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, कैसे? पहले भी पेपर लीक हो रहा था, अभी भी लीक होता जा। 20 साल बहुत लंबा टर्न ओवर होता है। बिल्कुल, बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हो रही है ना। वो जो स्टूडेंट है जो 20 साल से चीज़ें झेल रहा है, वो एक पॉइंट पे जाके अपनी आवाज़ रखेगा ना। अरे दादा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल रखनी चाहिए, पर रखी कहाँ जा रही है? कुल मिला के पॉइंट यही आ रहा है कि कौन तो रख रहा है और किस पे वो भरोसा कर रहे हैं। या तो वो नीट एस्पिरेंट होते तो मैं समझ जाता भैया ये बिल्कुल ऑर्गेनिक वो है, उनके पेरेंट्स होते मैं समझ जाता, मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं करता इस बात पे कि भैया उनके पेरेंट्स हैं, परिवार है, वो बच्चे हैं। अभी एक हर्ष दुबे का आप इंटरव्यू सुन लीजिए, अभी कई डिबेट्स में चल रहा है, हर्ष दुबे आ रहा है, ही वाज अ नीट एस्पिरेंट। वो कह रहा है कि मेरे मार्क्स लाने वाला एक जनरल कैटेगरी का लड़का वही मध्य प्रदेश में सेलेक्ट हो जा रहा है, मैं नहीं हो रहा। स्टेट रिजर्वेशन पे क्यों बात नहीं कर रहा कोई? व्हाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट स्टेट रिजर्वेशंस? ये तो नेशनल पेपर है ना, तो फिर रिजर्वेशन स्टेट बेसिस पे कैसे हो गया? उसकी बात सुन पा रहा है कोई? सुनी कांग्रेस ने उसकी बात कभी? सुनी इन लोगों ने जो यहाँ पे धरनेबाजी करने नारा दे रहे हैं? नहीं सुनी ना। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज एक क्लियर हुई है आपके पॉडकास्ट में, एक तो ये कि मैं इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जा रहा है, सरकार की डिसमेंटलिटी के ऊपर में बात हो रही है। दूसरा, सेम प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ था, नेपाल के भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट लद्दाख में भी दिखा था, श्रीलंका को भी डीप स्टेट ने यूज किया था फॉर अ प्रोटेस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वही हम यहाँ भी देख रहे हैं। तीसरा, मैंने वो उदाहरण आपको बताया कि जहां पर इन लोगों ने जिस तरह के नारेबाजी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करी, वो मेरे लिए स्टूडेंट नहीं हो सकते, वो किसी भी व्यक्ति के लिए स्टूडेंट नहीं हो सकता, ठीक है, वो हमने क्लियर करा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो, मैं उन पे क्वेश्चंस नहीं क्रिएट कर रहा। हाउ फेक नैरेटिव बीन क्रिएटेड एंड कॉन्क्टेटेड एंड परपेट्रेटेड इन द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, उस फेक नैरेटिव्स को कैसे दिल्ली पुलिस ने क्लियर करा। चौथी बात, हमने देखा कि आवाज कहाँ से उठाई जाएगी। हमने उदाहरण देखे जहाँ आवाज उठानी हुआ तो आवाज उठाने वाले ही गायब है, और जिनसे प्रश्न कर रहा है वो बैठे हैं। मतलब क्लास में टीचर तो आ गई पर स्टूडेंट क्लास लेने को नहीं है, या स्टूडेंट बैठे तो टीचर नहीं है, तो पढ़ाई होगी नहीं। अब आता है कि जब मैं कहता हूं कि आप किस पे रिलाई कर रहे हैं, है ना, सोनम वांगचुक पे। सोनम वांगचुक ने इस धरने के अंदर में कुछ शर्तों पे बात करी, अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी। मैं कुछ आपके सामने उदाहरण रखता हूं विच मे क्रिएट अ पॉइंट कि भाई क्यों प्राइमा फेसाई मैं इसको ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं मान रहा। सोनम वांगचुक लद्दाख से आते हैं। सोनम वांगचुक के पिताजी कांग्रेस सरकार में पॉलिटिशियन थे, मिनिस्टर थे, उनके फादर। जब 5% इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी लद्दाख को,
जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था ना, जब 5% इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, तब सोनम वांगचुक को नहीं लगा मुझे भूख हड़ताल करनी चाहिए और मेरे लद्दाख के लोगों को सुविधा नहीं मिल रही। जम्मू कश्मीर की 5% इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं सिर्फ, तब हंगर स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी। जब अक्साई चीन का विषय था तब हंगर स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी। सोनम वांगचुक की सेकंड वाइफ है, फर्स्ट वाइफ थी, उनका नाम था रेबेका नॉर्मन। ओके। रेबेका नॉर्मन कौन सिटीजन थी? अमेरिकन सिटीजन थी। ठीक है। रेबेका जो है नॉर्मन, वो लद्दाख आती है टू वॉलंटियर SECMOL, सेकमॉल, इसका नाम है स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ठीक है। इसको वॉलंटियर करने आती है। दोनों के रिलेशनशिप क्रिएट होती है, शादी हो जाती है। अब मैं रेबेका नॉर्मन का बैकग्राउंड में चाहता हूँ, ठीक है, कि कैसे डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। SIT से ये ग्रेजुएट है, और जब वो SIT से ग्रेजुएट है तो एक SIT एक इंस्टीट्यूट बनाया था जिसके अंदर में वो इन सब चीज़ों को ही तैयार करते थे। ठीक है, कि भाई कैसे एक्टिविज्म करना है, क्या है। एजुकेशन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस विच हैज decades trained developed practitioners and placed them in NGO ecosystem across the global south. The Ford Foundation has funded Justice Institute, a social justice institute, though it is not SIT institutional funder. कौन कर रहा है? Ford Foundation. When you seek and when you research the Ford Foundation and Open Society Foundations, ये किस तरह से पैसा डालते हैं and fund करते हैं towards the NGO for dismantling the governments, और किस तरह से ये अपना काम करते हैं, आपको समझ में आए। Norman came to Ladakh through this pipeline, stayed and co-built the institution that would face foreign funding scrutiny. ठीक है। इसी के बाद जब इनकी शादी होती है, सारी चीजें होती है, सोनम वांगचुक जो है एकदम से एक्टिविस्ट साउंड होने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, उनको अवार्ड्स मिलने लग जाते हैं जो कि इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग सोसाइटी से फंडेड होते हैं। ठीक है। अमेरिकन फाउंडेशन ग्रांट इंक्लूडिंग फोर्ड फाउंडेशन चैनल फॉर सॉफ्ट पावर ऑपरेशंस अब्रॉड। रोबिका नॉर्मन, अमेरिकन सिटीजन, SIT से पढ़ी हुई, फंडेड बाय फोर्ड फाउंडेशन विच इज नॉट एन ओरिजिनल फाउंडर ऑफ SIT, लद्दाख आती है एक वॉलंटियर बनने, सोनम वांगचुक से शादी करती है, और फिर बाद में उनका पता चलता है कि हाँ ऐसा है। ये तो हो गया एक, ये आप रख लो। ठीक है। दूसरा एक आर्टिकल है, कॉग्निजेंट फंडेड NGO रन बाय आनंद बंग फैमिली मोबिलाइजिंग फॉर सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट, कंपनी एम्प्लॉय ऑल्सो अलिज रिक्रूटिंग प्रोटेस्टर। आप कह रहे थे ना वो स्टूडेंट्स हैं। अब मैं आपको एक प्रेमा फेसे प्रूफ देता हूँ। निर्माण करके एक NGO है, ठीक है, जिसके आनंद बंग है फाउंडर, फंडेड बाय कॉग्निजेंट। ठीक है, ये उनकी साइट से निकाला हुआ है, व्हाट इज निर्माण। ओके। ठीक है। पैरा 3 क्लॉज 3, निर्माण इज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट nor does it align itself with any political views और पार्टी पॉलिटिक्स। इस निर्माण के अंदर में एक मेंबर है संदीप, वो मेंबर जो है जो भी कह रहे हैं, क्या आप ये बात मानते हो? क्या पहले तो आप ये बात मानते हो कि लोकतांत्रिक देश में सड़कों से अब देश चलेगा? नहीं मानते। तो मतलब आप योगेंद्र यादव के इस व्यू से फेवर नहीं करते, कोई भी नहीं करेगा मेरे ख्याल से। ठीक है। वो इस व्यू में, इस प्रोटेस्ट में बहुत आगे बढ़ के आ रहे हैं। आपको इनका पंजाब वाले में भी समझ में आया होगा, फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी। उस योगेंद्र यादव साथ हम नहीं सपोर्ट करेंगे इस बात को। सेम योगेंद्र यादव इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं चौथे पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। पंकज खोब्रोगड़े, सीनियर एसोसिएट एट कॉग्निजेंट। कनेक्ट द डॉट्स। कॉग्निजेंट फंडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन नेम निर्माण रन बाय आनंद बर्गा, claims non-political, no relation with politics, having Yogendra Yadav as one of its members. Now Cognizant Pankaj Khobrogade, he is a senior associate of Cognizant. कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। ठीक है। ये एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप का। ठीक है। उसमें ग्रुप एडमिन कौन है? पंकज। और एक और ग्रुप एडमिन है, आप पढ़ लीजिए, कॉमरेड आमिर, AISF। और अब हम कहेंगे कि भैया
यहाँ तो फंडिंग हो ही नहीं रही है, यहाँ तो सब ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तो सब अच्छा ही चल रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है स्टूडेंट्स के ऊपर में। तो फिर ये कहाँ है भैया, ये कहाँ से आ रहे हैं सब? ठीक है, ये भी आप रख लीजिए। एक और चीज अपन देख लेते हैं, सोनम वांगचुक, ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ले। श्री सोनम वांगचुक डायरेक्टर, डेटेड है 28/2/2007। सीधे मैं आपको पैरा 4 पे ले आता हूँ, क्लास 4 पे मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ सहूलियत के लिए। यू हैव बीन एंटी नेशनल कनेक्शंस इन चाइना and other places which have been or may be exploited for anti-national activities। 2007 का है ना? फिर तो आपके जो कनेक्शंस हैं, आपकी फर्स्ट वाइफ, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, SIT इंस्टीट्यूट फंडेड बाय फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है, अमेरिकन सॉफ्ट के लिए, जो लोगों की सॉफ्ट ग्लोबल साउथ में सॉफ्ट करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एकदम एक्टिविस्ट बनते हैं, फिर आप अक्साई चिन्ह पे चुप होते हैं, 5% इलेक्ट्रिसिटी पे चुप हो जाते हैं, यूनियन टेरिटरी के दर्जे पे आप सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन स्टेटहुड पे आ जाते हैं क्योंकि आपकी फॉरेन फंडिंग कहीं ना कहीं बंद हो रही होती है, क्योंकि आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपको लगता है कि मुझे हंगर स्ट्राइक करनी चाहिए, तो आप 6 शेड्यूल की बात करने लग जाते हैं, स्टेटहुड की बात करने लग जाते हैं। बाहर से आए हुए लोगों को कांग्रेस और आप जेंजी प्रोटेस्ट बता देते हैं, नेपाल के लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट पाए जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि भैया मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, मैं स्टूडेंट के लोगों की हित की बात कर रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर दिख जाते हैं, CJP के प्रोटेस्ट में दिख जाते हैं, फिर आप हंगर स्ट्राइक, सेम ऑर्डर्स ऑपरेंड है। आपके सपोर्ट मिलता है कॉग्निजेंट से, कॉग्निजेंट फंड करती है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो भैया ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, आप गलत हैं। सवाल उठेंगे, ठीक है। CJP की अभी जो प्रोटेस्ट चल रही थी, है ना, उसमें भी सोनम वांगचुक के योगदान को आप कैसे देख रहे हैं? सोनम वांगचुक के योगदान को, लाइक उसमें जो, क्योंकि मैन फेस उन्हीं का रहा है, 20 से 21 दिन वो स्टूडेंट्स के लिए वो किया उन्होंने। देखिए 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कॉज, जिससे इस धरने कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अभी तक के पॉडकास्ट में हमने इस चीज को समझने का प्रयास, मेरी तरफ से, मेरे विजन से मैंने समझाने का प्रयास किया। दूसरा है नेतागिरी, पॉलिटिक्स, है ना। जैसे नेपाल में एक पॉलिटिकल स्टूडेंट यूथ उभरा, वैसे मैं भी अभिजीत दीप के बन के आ सकता हूँ, ठीक है। ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से फंड ले सकता हूँ, आर्टिकल 14 और कैरेवन का चला सकता हूँ, जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से मंच पे अगेंस्ट इंडिया बोल सकता हूँ, उमर खालिद को अपना भाई और दोस्त बता सकता हूँ, और जस्टिस के ऊपर मैं सवाल उठा सकता हूँ, कोर्ट के ऊपर सवाल बता सकता हूँ, आर्टिकल 370 का वायलेशन करता हूँ। वो सारी बातें करने वाले सौरभ दास स्पोक्स पर्सन आपके आ जाता है। फिर एक तो विजेता आपने देख ही लिया, जिसने शिव के बारे में भी क्या था, प्रेमानंद महाराज, किसने व्हाट प्रेमानंद महाराज हैज टू डू विद दिस एजुकेशन प्रोटेस्ट ऑफ सो कॉल्ड एजुकेशन प्रोटेस्ट, पर लाया गया ना, उनका बोला गया ना, उसी मन से बोला गया, ठीक है। फिर आप हमें बोलेंगे कि आप रिलीजन ढूंढ लेते हैं, है ना। ये तो हो गए नेतागिरी, वो भरपूर वहां चल रही है। सोनम वांगचुक एंड ऑलवेज बीन एन एक्टिविस्ट, हंगर स्ट्राइक वाज ऑलवेज बीन अ मोडस ऑपरेंडी, उन्होंने हर बार करी है। क्वेश्चन यहाँ खड़ा होता है कि क्या सोनम वांगचुक को, जो 2007 के अंदर में कांग्रेस एंटी नेशनल एक्टिविटी चाइना के साथ लिंकेज में बोलती है, वो सोनम वांगचुक के जिस तरह से कनेक्शन डीप स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के पाए जाते हैं, जिस सोनम वांगचुक के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और अलग अलग बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनमें अलग अलग पैसा आता है और जो पैसा डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको एक आर्टिकल दिया है अभी, है ना, ये वाला आर्टिकल, इसका एक क्लॉज मैं आपको पढ़ाता हूँ कि किस तरह से सोरोस की थ्रेड इसमें आई है। हेल, जो सोनम वांगचुक का है, हिमालयन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, एंड 6.5 करोड़ क्लेम। अब इसका क्लेम क्या है? रिपोर्ट्स ऑन द डे ऑफ द कैंसिलेशन साइटिंग अननेम्ड ऑफिशियल सोर्सेस also claimed that 6.5 crore had moved from HAL to Wangchuk private firm. ठीक है, and when you read it, you'll get the sources as well. तो जब आपके फंडिंग बाहर से आके 6.5 करोड़ आपके प्राइवेट अकाउंट्स में जाती है, तो क्या ये FCRA बिल जो सरकार लेके आ रही है, उसको रोकने पे प्रेशर बनाने के लिए सोनम वांगचुक नहीं बैठे थे? कौन NGOs क्यों आ रहे हैं? शबाना आजमी जो वहां पर आई, शबाना आजमी, उसने जिसने कहा था कि जो हिंदू गॉडेस का अपमान करा था कई बार, उसके ट्वीट है,
ठीक है, वो वहाँ आ रही है, उसका तो खुद का भी एक एनजीओ है जिसको 85 से 100 करोड़ की फंड ऐसे मिलते हैं बाहर से, ऐसा सोर्सेस कहते हैं। वो क्यों आ रही है? उसने तो एजुकेशन की बात नहीं करी। क्यों क्रिश्चियन मिशनरी सड़कों पे उतर गई? इज इट नॉट अगेंस्ट मेकिंग अ प्रेशर, इज नॉट मेकिंग अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू नॉट इम्प्लीमेंट FCRA? और FCRA आएगा तो फंडिंग रुकेगी, फंडिंग रुकेगी तो स्क्रूटिनाइज होंगी, स्क्रूटिनाइज होंगी तो एक्टिविटीज पता चलेंगी, एक्टिविटीज पता चलेंगी तो ऑफेंस में आ पाओगे, क्योंकि आप वो तो कर ही नहीं रहे जिसके लिए आपको फंड मिल रहा है। तो मेन कुल मिला के सोनम वांगचुक का मुझे लगता है कि इन्होंने प्रोटेस्ट जो करा था, एजुकेशन रिफॉर्म वगैरह तो ठीक है, शर्तें जो मानी गई वो तो शर्तें एजुकेशन से रिलेटेड है। मेन इनका जो था, अभी कुछ समय पहले तो मिल के आए थे ये, नड्डा जी से भी मिल के आए थे, ठीक है, इनकी वाइफ और ये भी तो गए थे, एंड दे वर अप्रिशिएटिंग द गवर्नमेंट। बट क्या FCRA पे प्रेशर ना बने, FCRA पे प्रेशर बने और सरकार उसको लागू ना करे, तो क्या ये सोनम वांगचुक का व्यू हो सकता है? सोनम वांगचुक अपने व्यू से बैठा था, मुझे नेता बनना है तो मेरे आम आदमी पार्टी से निकला हुआ हूँ मैं, तो मेरे को सपोर्ट पूरा आम आदमी पार्टी का है। संजय सिंह आतिशी वहाँ पर आती है, वहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो मेरे को नेता बना रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुझे नेता बनाएंगी, ठीक है। AISF और SFI और कम्युनिस्ट पार्टी, उनके अपने एजेंडा चल रहे हैं, वहाँ वो सारी डपलियाँ बजा रहे, जो डबली गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हो गई थी JNU के अंदर में, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ आ गई, वो डपली बजाने वाले लोग वहाँ आ गए। तो सबका काम चल रहा है संदीप, जिसका चलना चाहिए था ना, उसके लिए सरकार आज भी वेट कर रही है कि और बात करो, चर्चा करो, हम तैयार है चर्चा करने को। वहाँ कोई नहीं जा रहा, वो है विद्यार्थी। एक भैया, क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ जो सरकार की नीतियां हैं उससे सहमत होना हो गया? क्योंकि कोई भी इंसान अगर जैसे सरकार की जो भी नीति उससे उस पर सवाल उठाता है तो उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। ये जो आपने सवाल पूछा है, हाँ। ये मुझे लग रहा है कि आपने जब रिसर्च करी तो 2 ही जनों को पढ़ा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यही होगा। ये प्रकाश राज ने बोला था और ये शबाना आजमी ने बोला था, और दोनों ही उस मंच के ऊपर में खूब अच्छे से एक्टिवली दिखे भी है, और जिस दिन धरना था उस दिन भी वो दिखे। प्रकाश राज और शबाना आजमी ने कैटेगोरिकली बोला है कि इफ वी रेज क्वेश्चन अगेंस्ट द गवर्नमेंट डजंट मीन दैट वी आर अगेंस्ट हिंदूज एंड एंटी नेशनल, ठीक है। लेकिन आपने कभी सोचा कि इन दोनों को ये सवाल उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये बात बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं सवाल करता हूं सरकार से, पर मेरे को पूरा भरोसा है कि मुझे कोई एंटी नेशनल कहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी हरकतें वैसी नहीं है। आप सवाल करोगे सरकार से तो कोई आपको एंटी नेशनल नहीं कहेगा, आपकी हरकतें वैसी नहीं है। लेकिन जिसकी हरकतें वैसी हैं, जो बार बार ये प्रूफ करता है कि भैया मैं एंटी नेशनल हूं, मेरा एक सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म है, वो ही इस तरीके की कंक्लूसिव स्टेटमेंट और रिमार्क्स देगा। कमिंग ऑन द पॉइंट, अभी रिसेंटली एक फॉल्स नैरेटिव प्रकाश राज ने क्रिएट किया धर्म स्थल को लेके कि वहां पे मास ब्यूरियल होता है, ठीक है। SIT में निकला कि वहां कुछ भी ऐसा नहीं था, हिंदू और सनातन धर्म को अपमान करने का एक उसने षड्यंत्र, कंस्पायर्ड थॉट था उसका, ठीक है। और जब उससे पूछा गया मीडिया के द्वारा तो उसने उनके भी जवाब को ढंग से नहीं दिया। सेम प्रकाश राज कहता है कि भारत में अगर एजुकेशन रिफॉर्म सही करना है तो सनातन खत्म करना पड़ेगा, ये कॉन्फ्रेंस से कहा था उसने, ठीक है। हमें इन लोगों को खत्म करना पड़ेगा, अगेंस्ट हिंदू, अगेंस्ट सनातन। ये लोग सवाल करेंगे तो कटघरे में तो खड़े होंगे। सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ सेक्युलरिज्म कंसिडर टू बी एन अपीसमेंट। शबाना आजमी, ठीक है, शबाना आजमी बहुत लंबे समय से जब आप बात करेंगे तो वो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में पाई गई है। चाहे लंबा समय हो गया उनको, तो मेरे ख्याल से जब मोदी के ऊपर में ब्लास्ट के भी हुआ था, कोयम्बटूर ब्लास्ट का भी इशू हुआ था, पुणे ब्लास्ट का भी इशू हुआ था, जिसमें इशरत जहां एनकाउंटर इशू, जब इन लोगों को लगा बहुत फेक एनकाउंटर है, दैट इज अ सर्टेन डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, जिसको कोर्ट ने भी मान लिया कि विच वाज नॉट अ फेक। कांग्रेस का भी एफिडेविट था, ठीक है। तब भी शबाना आजमी वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मोदी के ऊपर में भी हमला हो सकता है ना, वो इसको नॉनसेंस समझती थी, ठीक है। ये लोग वो हैं संदीप जो भारत के अंदर में रह के भारत की चीजों का प्रयोग करके बाहर के लोगों को अपना मानते हैं और भारत की वैश्विक स्तर पे छवि खराब करने का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर में मैं राहुल गांधी को भी लेता हूँ। ओके, विकीलीक्स के टेप के अंदर में जब राहुल गांधी जाते हैं US तो कहते हैं हिंदुत्व इज मोर डेंजरस देन लश्कर ए तैयबा, ठीक है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इज सेक्युलर, ओके, है ना। सेफरन टेररिज्म, समझौता ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, ठीक है, आपका 26/11 का अटैक, ये 3 तो एग्जांपल वो थे जो मैंने आपको दिए सामने, जिसमें समझौता, जिसमें बताया गया था, कॉइन करा गया था कि इट्स एन सेफरन टेररिज्म। मालेगांव ब्लास्ट में भी सब छूट है,
लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित छूटे, साध्वी प्रज्ञा छूटी, अक्यूज नहीं रहे, प्रूफ ही नहीं मिला कुछ, फेक एविडेंसेस। स्वामी अस्मिनानंद समझौता ब्लास्ट के अंदर में उनका नाम रख दिया गया था, ठीक है, जस्ट बिकॉज ही वॉज स्वामी अस्मिनानंद, हिंदू सेंट, ठीक है, उनके कोई एविडेंस नहीं निकले। कॉइनिंग द थ्योरी ऑफ सैफरन टेररिज्म, एंड देन व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस, डेफिनेटली पीपल विल आस्क कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है। इसलिए इनसे पूछा। तो मेरे को लगता है सरकार से सवाल पूछना जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार जवाब भी देगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोग कटघरे में सरकार को खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि उनमें इतनी हिम्मत भी है, हैसियत भी है या नहीं। एक पर्सनल सवाल है ना, हाँ, अभी इस आंदोलन में हाँ, अगर आपका बच्चा होता, हाँ, तो आप उसको सपोर्ट करते या उसको आंदोलन से हटने की कहते? यार एक सिटीजन होने के नाते आवाज उठाने पे मैं कभी भी किसी व्यक्ति को रोकना नहीं चाहूंगा, चाहे वो मेरे घर का हो या मेरे घर का ना हो। मैं आज इस आंदोलन में आए हुए कभी उन बच्चों को भी रोकने का प्रयास नहीं करता जो इसमें आंदोलन में बच्चे जेन्युइन आते। अपनी आवाज उठाना उनका अधिकार था। एक बहुत अच्छा कोट है, आई मे नेवर अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग बट आई विल फाइट माय लास्ट ब्रेथ विद द राइट यू हैव दैट यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं इस बात से एग्री नहीं कर पाऊंगा कि जो आपने कहा वो सही है या गलत है, मैं डिसएग्री कर सकता हूं, लेकिन मैं अंतिम सांस तक उसके लिए लड़ूंगा कि आपके बोलने का अधिकार है। ठीक है, ये बहुत सिंपल बात है। मेरे घर का हो या मेरे घर का ना हो, या मेरा हो या मेरा ना हो, पर भारत में रहने वाला हर विद्यार्थी मेरा भाई है, मेरे बहन है, मेरे बच्चे समान ही है, मेरा मित्र भी हो सकता है। लेकिन उन लोगों का नाम प्रयोग करके इस आंदोलन की छवि खराब करना, आप इसको आंदोलन मत कहिए। मैं कह रहा हूं आंदोलन का एक बहुत अच्छा नाम है। इस आंदोलन से देश में क्रांति आई है, इस आंदोलनों से देश को स्वतंत्रता मिली है। धरने पे बैठे हैं, चिपकू मूवमेंट था, पेड़ नहीं कटने दिया आंदोलन था, स्वराज्य था, कपड़े जला दिए, साइमन गो बैक एक मूवमेंट था, जलियांवाला बाग एक आंदोलन का था, भगत सिंह आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये नहीं है आंदोलनकारी भाई, ये दे आर द पपेट्स ऑफ फॉरेन फंडिंग एंड डीप स्टेट्स, दे आर नॉट आंदोलनकारी। ये आंदोलन के नाम पे दुनिया में अपनी दुकानें चला रहे हैं, ठीक है, सरकार की व्यवस्था खराब कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बाहर के बूट फॉलोअर्स लेते हैं और बोलते हैं हम आंदोलनकारी। तो मेरा एक बहुत निवेदन है कि भारत में एक भी व्यक्ति जो आपका व्यूअर होगा, जो इसको सुन रहा होगा, भगवान करके आप इनको एजिटेटर्स कहें, ये आंदोलनकारी नहीं है। आंदोलनकारी होते तो सरकार की व्यवस्था पे सवाल उठाते, जिम्मेदारी से उठाते, जेन्युइन तरीके से उठाते, सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन ये आंदोलनकारी नहीं है। ये आंदोलनकारी नहीं है तो फिर गवर्नमेंट अभी सब बात मानने को एग्री क्यों हो गई? कौन सी बात मानने को? जो भी ये बातें रख रहे हैं, इन लोगों ने कहा कि सरकार ने हमारे को कहा कि हम आपसे बात करने को रेडी हैं, हाँ। हम आ रहे हैं। ये सौरभ दास का स्टेटमेंट था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द वेरी सेम डे क्लैरिफाइड द फैक्ट ऑफ द फॉल्स नैरेटिव बाय सो कॉल्ड सेक्युलर आंदोलनकारी, जिसे आप कह रहे हैं, कि ऐसा कोई हमने पहल नहीं करी, हमने नहीं कहा। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था गवर्नमेंट का, ठीक है। कभी भी कोई व्यवस्था होती है ना, उस व्यवस्था को यूज में और आड़ में लेते हुए लॉ एंड ऑर्डर की विषय आ जाता है, ठीक है। तो सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार उस लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को संभाले। डायलॉग होता है, डायलॉग करा जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा? ये डायलॉग इसलिए नहीं करा जा रहा भाई कि सरकार घबरा गई, ओहो अब तो रिजाइन करना पड़ेगा, ओहो ये क्या हो गया, इलेक्शन है 27 के। नहीं, आप अपने फॉल्स अल्टीरियर मैलिशियस वेक्सेशियस ऑब्नोक्शियस नैरेटिव को यूज करके, इंटेंशन को यूज करके, स्टूडेंट्स की छवि को खराब करके, देश की वेस्टर्न और वैश्विक स्तर के ऊपर में देश की छवि को खराब करके, अपने आप को प्रोटेस्टर्स और आंदोलनकारी बता के, अपने आप को युवाओं का नेता बता के, ये देश की जो हालत करने का प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बिकमिंग द पपेट्स ऑफ डीप स्टेट्स, वो सरकार होने नहीं देगी जो अकाउंटेबल होगी। इसलिए सरकार उनसे बात करी, पूछ रही रोड मैप क्या है, लाइए हम करेंगे। पर आप तो नहीं कर पाए, आप तो नहीं बता पाए, आपके पास तो क्योंकि था ही नहीं, आपने तरह सोचा ही नहीं था। आपने तो ये सोचा था कि मैं एक युवा नेता बन जाऊंगा, एक आंदोलनकारी बन जाऊंगा, मेरी एक एजुकेशन लीडर की छवि बन जाएगी और मैं यार रिजीम बदल दूंगा। वो हो नहीं पाया आपसे। जी, अभी आपने बात करी इस्तीफे की, हाँ, है ना? हाँ, आपके अकॉर्डिंग शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग शिक्षा मंत्री को अकाउंटेबिलिटी पे जवाब देना चाहिए, सही प्रयास करना चाहिए। चलिए मैं आपसे एक हार्डकोर का सवाल पूछता हूँ, क्या देश के सभी राज्यों के इस्तीफा देने आनी चाहिए? फिर तो राज्यों के इस्तीफा आने चाहिए ना। एजुकेशन की बात है, व्हेन इट्स अ नेशनल क्राइसिस शुड बी टेकन ऑन ए नेशनल कंसिडरेशन। तो आम आदमी पार्टी से मांग क्यों नहीं कर रही कि इनके सरकार के अंदर में नायब तहसीलदार के पेपर गए,
लीक हुए, नहीं, सबका वहाँ होना पथरा चाहिए। हुआ है, सबका होना वो चाहिए। आपका है ना। वाई? क्योंकि आप अभिजीत दीप के और इनके साथ नहीं जुड़े हुए, आप जेन्युइन बात कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आप युवाओं की बात कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे? बल्कि धरने पे तो वो बैठे थे, युवाओं ने लाठियां तो उनके लिए खाई है, आपके लिए तो नहीं खाई। तो वो क्यों नहीं कर रहे? Selective approach towards a selective criteria taking the garb of and tongs of a national crisis will not lead to the purpose of solution. Can resignation any of the cost is a solution? नहीं। क्या है, क्या वो सोल्यूशन? चलिए आज धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते हैं मॉरलिटी के ग्राउंड पे, दे दिया भाई मेरी नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा। ठीक है। दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आया, सरकार ने अपना कानून बहुत स्ट्रांग कर दिया। सपोज मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, स्ट्रांग कानून कर दिया, 10 करोड़ की सजा कर दी, जुर्माना कर दिया, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कर दी, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया, नॉन बेलेबल कर दिया, नॉन कॉग्निजेबल कर दिया। अब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट और स्ट्रिंजेंट लॉ कर दिया कि भैया जो इसमें अगर पकड़ में आ गया वो तो गया। फॉर ए मोमेंट एन आयोटा ऑफ ए डाउट, आयोटा ऑफ ए डाउट, कहीं पे कुछ लीक हो गया, आयोटा ऑफ ए डाउट हो गया, ठीक है, फिर आएंगे, उसकी भी रिजिग्नेशन की मांग करी जाएगी, क्योंकि सरकार ने तो सब चीजें व्यवस्था अच्छी कर दी थी, तो वो भी रिजाइन कर दे। फिर देश के अंदर में 100 चीजें होती हैं, तो व्यक्ति उसको लेके अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है और उसको सही करता है, या रिजाइन करके अपना चल जाता है। वेदर रेजिग्नेशन इज अ मैटर ऑफ ब्रेविटी और चेंजिंग थिंग्स, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टैंडिंग फॉर अ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट इज अ ब्रेविटी ऑफ ए मिनिस्टर। क्या एक्सपेक्ट करोगे आप मिनिस्टर से? क्या वो रिजाइन करके भाग जाए? या आप ये एक्सेप्ट करोगे कि एक मिनिस्टर होने के नाते जो हुआ वो सदन में खड़ा होकर देश को जवाब दे? तय कर लेगा देश। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रेजिग्नेशन का कोई मूल्य नहीं है, वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़ना है, देश आप और मैं ही वोट करेंगे। हमसे डेमोक्रेसी ने राइट नहीं लिया, ये दिया है कि वी आर द वन हु आर चूजिंग देम, सो वी आर द वन हु कैन रिमूव देम। रेसिग्नेशन तो उसका आर्बिट्ररी हो गया ना, रेसिग्नेशन तो उसका प्राइमर फेस हो गया, पर्सनल चॉइस हो गई। इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट ए सस्पेंशन। फिर आप बात करें रेसिग्नेशन, रेसिग्नेशन तो रेसिग्नेशन तो वो देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे, पर आपके पास तो है कि आप उसको वोट ना दे, मत दीजिएगा वोट। और अच्छा आप चाहते हैं कि वो इस सब से भाग जाए और चला जाए, मुंह छुपा ले, इट्स अ वेरी इजी कोर्स। रेजिग्नेशन दो, चला जाएगा, क्या अकाउंटेबिलिटी? फिर पूछा जाएगा उससे, दबाव बनाया जाएगा, जवाब दे ही होगा वो, विल ही बी आंसरेबल, बोलेगा मैंने तो रिजाइन कर दिया। अब जो आया आप उससे पूछिए। वो मैं पॉइंट कह रहा हूं, जब रेजिग्नेशन जैसी मांगे उठती है ना संदीप, वो मांगे नेशनल कॉज में नहीं उठती है, वो मांगे उठती है अल्टीरियर और पर्सनल मोटिव में। वो मांगे उठती है जब आपको फोर्सफुल करवाई जाती है, वो मांगे उठती हैं जिनसे आप फंड ले रहे हो उनका आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को प्रमोट करने के लिए, एंकरेज करने के लिए। वो मांगे उठती हैं जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो शराब की अच्छी चीज़ें का लेकिन लिकर केस के अंदर में फंस जाते हैं, जिनका शीश महल बन रहा है, उन लोगों के लिए मांगे उठाई जाती है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि ऐसा हो। अच्छा, मांगे उठवा कौन रहा है? मांगे वो उठवा रहे हैं जो इस देश में ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल और प्रश्न चिन्ह और एविडेंसेस मांगते हैं। मांगे वो उठवा रहे हैं जो भारतीय सेना को बुजदिल मान लेते हैं। मांगे वो उठवा रहे हैं जो पाकिस्तान के माउथपीस बनते हैं। मांगे वो उठवा रहे हैं जो उरी के अंदर में बोलते हैं इट वॉज ए पॉलिटिकल मूव बाय द गवर्नमेंट। मांगे वो उठवा रहे हैं जिसमें 23 सीआरपीएफ के जवान मर जाते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर में पॉलिटिकल बात करते हैं। मांगे वो उठवा रहे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान से आपको डायलॉग कर लेना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी, पहलगाम को वो क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो जिन लोगों के मांगे उठवाने का, फिर मैं वही कह रहा हूँ, व्हेन यू आस्क यू शुड हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपसे पूछा जाए तब आप क्लीन हैंड्स हो, लेकिन यहाँ कोई क्लीन हैंड नहीं। जो क्लीन हैंड है वो पढ़ाई कर रहा है, घर पर है, और सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार इस व्यवस्था को सही करेगी। आप और मैं भी उन्हीं सरकार की व्यवस्था सही करने के लिए यहाँ बैठे हैं। एक अभी आपने बात करी थी डीप स्टेट की, हाँ, है ना? आपको लगता है डीप स्टेट भी इन्वॉल्व है? कैसे यार? एक एक करके एग्जांपल इसके लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं बीबीसी का। जब आप कितने भी आर्टिकल्स पढ़ोगे, जब आप जर्नलिज्म की बात करोगे, आप पॉडकास्ट करते हो, जर्नलिस्ट के उसमें अप्रोच में रहते हो, लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। वहां पे बातें चल रही सारी, है ना, सरकार के आ गए, सरकार के आ गए। आप उनके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। क्यों इस देश के अंदर में प्रश्न चिन्ह बीबीसी पे खड़ा नहीं करा जाता, वायर पे नहीं खड़ा जाता, गार्जियन पे नहीं खड़ा करा जाता, डेक्कन हेराल्ड पे नहीं खड़ा जाता, द क्विंट पे नहीं खड़ा करा जाता, द कैरेवन पे नहीं खड़ा करा जाता, आर्टिकल 14 पे खड़ा नहीं करा जाता? आज तक इन लोगों ने कभी भारत के फेवर में बात नहीं करी। हमेशा एंटी इंडिया मोटिव एजेंडा इन लोगों ने सरपास किया है। तो ये कौन सा मीडिया है? वो फ्री मीडिया हो गया
जो भारत के विरुद्ध बोल रहा है, आपकी देश के विरुद्ध बोल रहा है, दैट इज अ फ्री मीडिया. लेकिन द मीडिया विच इज इन योर कंट्री ट्राइंग टू शो, क्योंकि मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूं क्योंकि हमने कई एग्जांपल्स भी देखे हैं जो कई बार फैक्ट चेक के अंदर में ऊपर निकल के आए हैं. इसलिए अगर कोई ट्राई करता है तो वो मीडिया कैसे खराब हो गया. व्हेन यू गो एंड रीड द बीबीसी, आप जब गोधरा कांड की बात करते हुए लोगों को देखेंगे, बोलेंगे बीबीसी ने रिपोर्ट दी थी. तो बीबीसी की रिपोर्ट मानूंगा या भारत में हुए कमीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट मानूंगा? बीबीसी की रिपोर्ट मानते हैं. अब मैं आपको बताता हूं, बीबीसी के आर्टिकल इसी पे दिया, पुलिस ब्लॉक 1000 ऑफ कॉकरोच प्रोटेस्टर्स मार्चिंग ऑन इंडियाज पार्लियामेंट. अब आपको इसमें दो चीज समझनी पड़ेगी. 3 लाइन है इसमें. बीबीसी ने एक पिक्चर ट्राई करी नरेट करने की कि कॉकरोच प्रोटेस्टर्स है ना. अब वेदर देयर वाज ए मॉब टेकिंग लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड्स, स्टोन पेल्टिंग, एग्रेवेटेड असॉल्ट्स, ठीक है, वो सब बीबीसी ने हटा दिया. मतलब दे आर द कॉकरोच प्रोटेस्ट, दे आर विक्टिम्स. लाइक बीबीसी आर इन हैबिट ऑफ डूइंग ऑल सच थिंग्स. और इंडियाज पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट क्यों लिखा? ये पार्लियामेंट इसे लिखा क्योंकि भारत की सैंक्टिटी, इंटीग्रिटी भारत के सदन से है, वहां देश चल रहा है. तो जब आप पार्लियामेंट पे अटैक 2001 के अंदर में, खैर अफजल गुरु को तो ये आज भी आतंकवादी नहीं मानते हैं, लेकिन अफजल गुरु पार्लियामेंट अटैक 2001, पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था तो देश पे अटैक माना गया था पूरा. सबसे बड़ी बात थी. उस पार्लियामेंट पे जा रहे, ये बीबीसी लिख रहा है, पर बीबीसी वो सारी चीजें हटा देता है जो वहां पे उसको दिखानी थी. क्यों? क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट पे कौन वॉक कर रहा है? कॉकरोच प्रोटेस्टर्स वॉक कर रहा है. ठीक है. बीबीसी की दूसरी क्रेडिबिलिटी आप देखिए. पुलिस इन इंडिया यूज टीयर गैस एंड बैटन्स ऑन क्राउड्स प्रोटेस्टिंग एग्जाम स्कैंडल. इट वाज नॉट एन स्कैंडल, सर. It was a offense, an organized crime of a paper leakage where India is taking responsibility, the government is taking responsibility and to coming out with the proper solutions with it. ठीक है. Batons and crowds protesting. Batons कहाँ गए? आप दिल्ली पुलिस प्रूव कर चुकी है, फैक्ट क्लेम कर चुकी है. ठीक है. लेकिन ये दिखाया गया टू क्रिएट एन इमेज कि हाउ द डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द गवर्नमेंट सिटिंग इन पार्लियामेंट यूजिंग देयर अल्टीरियर मूव्स एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, बच्चों की आवाज दबाई जा रही है. ठीक है. तीसरा, बीबीसी कॉल लद्दाख एज डिस्प्यूटेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी. क्या मानते हो लद्दाख डिस्प्यूटेड एडमिनिस्ट्रेटिव भारत का पार्ट नहीं है? तो फिर बीबीसी दे रहा है तो नहीं है, तो हम किसको माने? बीबीसी को मान लेते हैं फिर. ठीक है. चौथी बात, सोनम वांगचुक was forcibly taken to hospital, claims Reuters and BBC. बट दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि इट वॉज एन ऑर्डर, डेटोरेटेड कंडीशन है, तो स्टेट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द पर्सन. स्टेट डिड. ठीक है. दूसरा, एलिस पेटरसन है, द गार्जियन की है, साउथ का उसको एशिया का दे रखा है. एली पेटरसन जो है वो हमेशा से इस एजेंडास के अंदर में रही है जो हाउ टू क्रिएट अ डिसमेंटलिंग नेचर ऑफ गवर्नमेंट. एक आर्टिकल लिखती है, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल क्लेम्स एलिगेशंस ऑफ अप टू 20 assassinations since 2020 follows Canada accusation of Delhi role in murder of dissidents. ठीक है. यही है जो लगातार तरीके से भारत के अंदर में I spent some time with amazing women including multiple 90 who have been leading the charge against India new citizenship law. इंडिया का सिटीजनशिप लॉ का तो कोई इशू ही नहीं था. सीए के ऊपर में नैरेटिव बात करना, फॉल्स नैरेटिव ये करना. ठीक है. ये कौन है? एलिस पेटरसन. द गार्जियन जर्नलिस्ट एलिस पेटरसन एम्पलीफाइज कॉकरोच पार्टी प्रोटेस्ट एक्सपोजिंग एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फॉर वेस्टर्न इंडिया. ये वहां पर आ रहे हैं टू शो हाउ इट इज हैपनिंग. अचाई वेनक एक राइटर है जिसको हाउ डीप स्टेट्स यूज एज ए ब्राउन सिपॉइस. अचाई वेनक लिखता है वायर के लिए, कैरेवन के लिए, ओपन डेमोक्रेसी, हिंदू के लिए. He regularly writes for Jacobin and a glance of his headlines makes it clear that his journalistic scholarship revolves around citizens in India democratically elected Prime Minister Narendra Modi. Articles like Narendra Modi has lost his aura of political invincibility. Narendra Modi is preparing new attacks on democratic rights. And by the far right rules Modi India are just few examples his work for Jacobin over the past few years. Israel Palestine पे बात करना, ये करना. पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें? पाकिस्तान में ट्वीट हो रहा है, फिजिकली इज इन पाकिस्तान बट मेंटली आई एम इन जंतर मंतर. मैं बैठा चाहे पाकिस्तान में हूं, पर पाकिस्तान में हूं, मुझे अंदर ही अंदर जंतर मंतर की फिक्र खाई जा रही है. ठीक है. ये पढ़े आप. डेज बिफोर जंतर मंतर प्रोटेस्ट यूएस एम्बेसी न्यू जुलाई 17 एडवाइजरी ट्रिगर्स क्वेश्चंस ओवर एडवांस वार्निंग. इनको कैसे पता भैया? यूएस एम्बेसी को एडवाइजरी निकाल दी एम्बेसी ने वहां पे, और ये निकाली
डेमोन्स्ट्रेशन अलर्ट यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली इंडिया जुलाई 17 यूएस एम्बेसी एंड कंसल्टेंट्स। इनको कैसे पता 20 तारीख को कहाँ नहीं जाना अमेरिकन सिटीजन्स को, 21 को कहाँ नहीं जाना, कौन कौन से एरिया में नहीं जाना, इनको कैसे पता, और ये एडवाइजरी कहाँ से चालू कर रहा है। फिर एम ए बॉबी कम्युनिस्ट पार्टी वो आता है वहाँ पे, बीजिंग डजंट डू चैरिटी, स्माइलिंग एसएफआई आईसा एंड एआई से फ्लॉन्ट चाइनीज गिफ्ट्स व्हाइल स्टैबिंग भारत इन द बैक। वहां पे आके मिलता है और फिर चाइना एम्बेसी जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ बीजिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिस्ट, व्हाई दे आर डूइंग हैविंग अ टॉक्स विद चाइना ड्यूरिंग द सच प्रोटेस्ट व्हिच यू कॉल सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो क्या है संदीप, कुल मिला के 2 पार्ट में इसको आप समझो। कॉज स्टिल स्टैंड्स अपराइट, इंडिया नीड्स टू टेक डिसीजंस एंड स्टेप्स फॉर द एजुकेशन रिफॉर्म्स। 2024 और 14 से पहले सिर्फ पेपर लीक होते थे और होते जा रहे थे, अकाउंटेबिलिटी जीरो थी। एक पेपर लीक होता, स्क्रैप होता, दूसरा हो जाता, यही हो रहा था। 14 में एक लॉ निकाला जाता है जिसके अंदर में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस डाले जाते हैं 24 के अंदर में। उसके बाद में भी पेपर अगर लीक होता है तो उसके ऊपर में फिर बात करने को तैयार है, राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट लाने को तैयार है, उसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार है, सारी चीज़ें। एक तो वो साइड हो गया, एक साइड है आपका तो रेसिग्नेशन, उसके आड़ में जितना कर सको उतना डीप स्टेट्स का यूज, वेस्टर्न मीडिया के हीरो, इंडिया की वैश्विक स्तर पे छवि खराब, वहाँ पे प्रोपोगेंडा, एंटी इंडिया, एंटी रिलीजियस, जिसको मैं बात करता हूँ, that will not lead to the cause, sir. That it only leads to the dismantling of the government's nature and the role of people who are involved in such crimes. एक आप जो इंडिया का जो नेशनल मीडिया है, हाँ, उसको आप कहाँ पे रेट करते हैं एज ए फ्रीडम मीडिया? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, मैं तो कोई होता भी नहीं उनको रेट करने वाला, जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो भारत के संविधान के अंदर में इट इज कंसिडर्ड टू बी a fourth pillar of democracy, fourth pillar of democracy, ठीक है। जहां पे आप जब 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हो तो वो मीडिया का दोनों राइट है, आप तक सही खबर पहुंचाना, साथ में किसी गलत खबर को सही बताना। जब हम कई बार उस चीज़ों को इंक्रोच कर जाते हैं या उस चीज़ों को पार कर जाते हैं, तब जाके क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और यही सुंदरता है डेमोक्रेसी की, यही सुंदरता है आपकी और लॉ एंड ऑर्डर चीज़ों की, कि आप प्रश्न कर सकते हैं, आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि this in one case of honorable Supreme Court has very categorically said that media कुछ भी दिखाए वो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मीडिया से निकली हुई बात लोग जेन्युइन और फैक्ट मान के बाहर तक लेके जाते हैं और उसको मानते हैं, बिलीविंग फैक्टर है। इसलिए मीडिया कुछ भी ना दिखाए विदाउट प्रूफ। हमने ऐसी कई चीज़ें भी देखी है जहाँ पर मीडिया ने कई बातें भी गलत बताई, तो हमने कई चीज़ें भी देखी जो आप तक और मेरे तक नहीं थी, वो हम तक मीडिया के माध्यम से भी पहुंची। लेकिन रैंकिंग ऑन ए पर्टिकुलर क्राइटेरिया विल डेफिनेटली प्रोवाइड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फंडिंग ऑफ एसोसिएशंस व्हिच वांट इंडियाज मीडिया टू बी ऑन द लोएस्ट रैंकिंग एंड द पाकिस्तान मीडिया टू बी अबव देन इंडियाज रैंकिंग। सो आई थिंक ग्लोबल इंडेक्सेस पे ना जाके आपका विवेक क्या कहता है उस पर आपको जाना चाहिए। ऐसा क्यों है कि जो नेशनल मीडिया है अपना, वो धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट होता जा रहा है? जो लोग ट्रस्ट करते थे पहले मीडिया पे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लगा आपको कि ट्रस्ट होता जा रहा है मीडिया का? जैसे अभी ये गोदी मीडिया वाला चला कि लोग बोलते हैं गोदी मीडिया ना, पहले ही नहीं चलता था। अभी आप जहाँ भी जिस भी रिपोर्टर को देखते हो ना, लोग स्टार्ट हो जाते हैं लाइक, पहले तो नहीं होता था ये, तो धीरे धीरे पहले मीडिया के तो अधिकार ही छीन ले गए थे। इन द कांग्रेस टेन्योर, इन इंदिरा गांधी टेन्योर, द मीडिया की फ्रीडम कहाँ चली गई थी? किसने बंद करी थी फ्रीडम? किसने पब्लिकेशन हाउस को बंद करवाया था? तो जहाँ पे फ्रीडम ही छीन ली गई तो वहाँ तो किसी को अधिकार ही नहीं मिला। जिसको स्वतंत्रता छापने की नहीं दी, उसके आप क्या बात करोगे? देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स, हाउ गवर्नमेंट यूज्ड टू लुक मीडिया एज अ पपेट एंड हाउ गवर्नमेंट इज नाउ लुकिंग मीडिया। डेफिनेट बात। दूसरी बात, हम मीडिया के कई सारे केसेस उठा के देखेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट के। राहुल गांधी एक युवा की बैठा है, देखिए सब कहते हैं इनके पास बैठे हैं, कितनी अच्छी मुस्कान है इनकी, क्या है ये चलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस चुनाव में वो भी चला है। क्यों चला फिर? तब कोई सवाल नहीं उठाता। मुझे लगता है कि हम सवाल उठाएं, वो हमारा अधिकार है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदारी भी है। लेकिन हम कितना उससे ड्रिवन होते हैं और ड्रिवन होने के बाद कितना कंक्लूसिव पे जाते हैं। लुक, देयर आर एम्पल ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे मैं आपके साथ आज बैठ के कई सारे हर चीज़ के ऊपर में कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। पर मैंने जैसे आपका पॉडकास्ट चालू हुआ था, पहली जब लिस्ट गिनाई थी पेपर लिख के, तो मैंने यही कहा था कि आई एम नॉट गिविंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि उस गवर्नमेंट में कितने हुए और इस गवर्नमेंट में कितने हुए। दैट विल नॉट लीड टू द सोल्यूशन।
सोल्यूशन क्या होगा वो सरकार सोच रही है, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ सवाल उठा के कंक्लूसिव स्टेटमेंट खड़ा करना, मुझे लगता है वो एक प्री प्लान कॉन्स्पायर्ड थॉट है, इट इज ड्रिवन नॉट बाय यू, पर उन लोगों के द्वारा जो आपको उस थॉट को ड्रिवन करवाने के लिए आगे खड़ा कर रखे हैं। दिक्कत इस देश की यही हो रही है, नेता सबको बनना है, पर सबको अपने लिए बनना है, सामने वाले के लिए नहीं बनना। आपने मुझसे सवाल किया कि भैया आपके घर का कोई बच्चा होता, वो नीट पेपर में होता, इस आंदोलन में होता, तो आप क्या कहते? बहुत अच्छा सवाल था। मेरे को तो ये संजय सिंह और इनके तो किसी के बच्चे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके तो बच्चे सारे मेरे ख्याल से बाहर ही होंगे। बुला लेते ना, देश में बुलाते, देश को आवश्यकता थी, यहाँ बिठाते धरने पर, क्यों नहीं बिठा रखा अपने बच्चों को? तो यहाँ का देश का बच्चा मरे, अपना बच्चा स्वस्थ रहे, बाहर रहे। यहाँ की व्यवस्था खराब है लेकिन बाहर की व्यवस्था सही रहे। यहाँ मैं करप्शन करूँगा, बाहर में इन्वेस्टमेंट करूँगा, यहाँ मैं दीपके को आगे लाऊंगा और मैं मेयर MP बनूंगा। दिस इज नॉट हाउ द गवर्नमेंट रन्स, दिस इज नॉट हाउ द नेशन रन्स। नेशन नीड्स रिस्पॉन्सिबल एंड आई थिंक दीपके, CJP आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशन। पीड़ा इस बात की मुझे संदीप, पीड़ा वाकई रहेगी और हमेशा रहेगी इस चीज़ को लेके कि जो चीज़ एक अच्छे प्लेटफॉर्म से अच्छे तरीके से जानी चाहिए थी, उसको पॉलिटिकलाइज यूज़ करके वोकिज्म का प्लेटफॉर्म बना दिया गया, जहाँ पर एजुकेशन की बात छोड़ के सारी बातें हो रही हैं। और आप बेशर्मों के जैसे शेमलेसली वहाँ पे मीडिया में आके कहते हैं कि अगर कोई स्टेज पर आएगा मंच पर तो वो अपनी बात रखेगा भी। तो महबूबा मुफ्ती आके अपनी बात रख रही है 370 पे, जम्मू कश्मीर का पार्लियामेंट का व्यक्ति आके 370 पे बात रख रहा है। मैं आपको खुले मन से चुनौती दे रहा हूं और आपके सारे व्यूअर्स को दे रहा हूं, मुझे एक इंसिडेंट ऐसा बता दें जहां पर जितने लोग उस मंच पर आए उनने एक ने भी एजुकेशन रिफॉर्म की बात करी कि मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं, जम्मू कश्मीर में एजुकेशन रिफॉर्म इस तरह से चेंज होना चाहिए या हुआ है। मैं अपेक्षा करता हूं सरकार से कि इन स्टेप्स को ऐड ऑन करे जिससे एजुकेशन रिफॉर्म्स में जीरो। उनको 370 की चिंता है, उनको ढपलियों की चिंता है, आज़ादी की चिंता है, ना एजुकेशन की चिंता है, ना एजुकेशन रिफॉर्म्स की चिंता है। थैंक यू।